Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Narain, your IGKO, that's International GK Olympiad Educationist for grade 9th. As you can see over here, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी आपको इमेज दिख रही होगी, राइट? एक ये जो इमेज आपको दिख रही है, ये किसकी है? ये है एलिफेंट, हाथी बाबा, और इनके जो कान है वो आपको लग रहा है ना कुछ डिफरेंट कलरफुल कान है। आपको समझ में आ रहा है कि किसके कान है? जी, ये बिल्कुल बटरफ्लाई को हमने एक अब ये तो क्या है कि ये थोड़ी फिक्शनल है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता कि बटरफ्लाई और हाथी का हाइब्रिड आए, लेकिन ये थोड़ा सा उसको क्रिएटिव ट्विस्ट दिया है हमने, तो आपको दिखाने के लिए है ये कि हाइब्रिड से हमारा मतलब क्या होता है, राइट? एज यू कैन सी ओवर हियर, अभी हम चल रहे हैं हमारे कंसेप्ट पे। कंसेप्ट है क्या? किंगडम एनिमेलिया। और किंगडम एनिमेलिया पे जो टॉपिक है वो आप ये हाथी बाबा को देख के समझ गए होंगे कि वो क्या टॉपिक है। वो बात हो रही है अभी एनिमल हाइब्रिड्स की, या हम बात कर रहे हैं अमेजिंग हाइब्रिड एनिमल्स की, ठीक है? इसमें कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जो आपको मालूम होगा, जैसे कि किस तरह के हाइब्रिड्स होते हैं, वो आपको कॉमन हाइब्रिड्स होंगे तो वो आपको मालूम होगा, जैसे कि उसमें जॉर्स हो सकता है, जैसे कि उसमें खच्चर हो सकता है, बहुत सारे हैं। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होंगे, आई एम श्योर, जिनके हाइब्रिड्स हैं, ये आपको भी आइडिया नहीं होगा, ठीक है? कुछ तो कॉमन है, लाइक लाइगर हो गया, जॉर्स हो गया, जैसे मैंने नाम बताया वो तो कॉमन है। कुछ ऐसे हैं जो थोड़े से डिफरेंट हैं, और जब वो हाइब्रिड होते हैं और जो ऑफस्प्रिंग आता है वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, ठीक है? तो बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो है, मज़ेदार सा वीडियो है, आपकी जो बिल्कुल एकेडमिक्स की जो दुनिया है उससे बाहर का वीडियो है। मज़ा आएगा देखने में, समझने में। तो आज की डेट में जब हम बात करते हैं ना कंसेप्ट की, तो आईजीकेओ में हम कैसे वर्क करते हैं आपको मालूम है ना, कि हम कंसेप्ट लेते हैं और हम उस पर पूरा पढ़ाई करते हैं। हम शॉर्टकट का काम नहीं करते। हम ये नहीं करते कि पुराने पेपर्स ले लिए, 4 पेपर्स पढ़े और काम ख़त्म, ठीक है? पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आगे तक याद रहे, लंबे समय तक हमें याद रहे, क्योंकि पढ़ाई जो है वो तो हमारी बहुत लंबी है ना, अभी तो हमने अपनी लाइफ शुरू की है, राइट? तो इसी तरह हम पढ़ते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स में हमारा जो मिशन है वो ये है कि एजुकेशन जो है वो सबको एक्सेसिबल होनी चाहिए, सब तक पहुंचनी चाहिए। और एजुकेशन पहुंचनी चाहिए तो मतलब इसका ये है कि एजुकेशन एब्जॉर्ब होनी चाहिए, है ना, एसिमुलेट होनी चाहिए। एसिमुलेट होगी तभी उसका रिजल्ट आएगा, तभी उसका कोई आप कहते हैं कि उसका मूल्य होगा, है ना? तो यही मतलब है, तभी हम आपसे कोई पैकेज सब्सक्रिप्शन लेने को नहीं बोलते। हमें मालूम है कि आप जब कोई चीज़ सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, आप उसको अपनी लाइफ में यूज़ में लाएंगे, आप उसको यूज़ करेंगे, आप उस इंफॉर्मेशन को, डेटा को प्रोसेस करेंगे और अपनी चीज़ों के लिए, बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो दैट विल बी गुड फॉर एवरीबडी इन द लॉन्ग रन, ठीक है? तो आज का अपन ये टॉपिक कर लेते हैं। बहुत लंबा अपना इंट्रोडक्शन नहीं खींचते क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो अपन कर रहे हैं अमेजिंग हाइब्रिड एनिमल्स। ऑलराइट, सो अब हम बात करते हैं जेनेटिक हाइब्रिड्स की। जेनेटिक हाइब्रिड्स बेसिकली होते क्या हैं, कैसे होते हैं? अगेन लुक एट दिस, हाउ ब्यूटिफुल, राइट? नाउ बिल्कुल यूनिकॉर्न टाइप की फील आ रही है ना उसको देख के? एग्जैक्टली। नाउ लेट्स कम बैक टू दिस कि हाइब्रिड बेसिकली होता क्या है। देखिए, सीधे सीधे अगर हम शब्दों में बात करते हैं तो हाइब्रिड का मतलब हम क्या समझते हैं कि दो अलग अलग स्पीशीज है, उनको आपस में फ्यूज किया गया, उनका जो बेबी हुआ वो हाइब्रिड है। गॉट इट? ये बिल्कुल बिल्कुल सीधे सीधे लेमैन की भाषा में हाइब्रिड का मतलब ये आता है। अब इसमें अपन ये भी बात कर लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि डिफरेंट स्पीशीज एबल टू क्रिएट हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग व्हिच मे और मे नॉट बी इनफर्टाइल, है ना? ये जरूरी नहीं है कि हाइब्रिड है तो वो इनफर्टाइल ही हो, लेकिन ज्यादातर अगर हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात आती है कि हाइब्रिड जो स्पीशीज है, मतलब दो अलग अलग स्पीशीज ऑफ एनिमल्स को जो फ्यूज करके उनके जाइगोट्स को, या हम जो बात करते हैं ना कि उनके डीएनए को जो फ्यूज करके कोई तीसरी प्रजाति बनाई जाती है, तो ज्यादातर ये दिमाग में है कि वो शायद इनफर्टाइल हो। जैसे क्या? घोड़ा और गधा, उसका हाइब्रिड क्या है? सबसे कॉमन एग्जांपल जो है हाइब्रिड का जो हमारे समझ में आता है वो ये है, और मेरे ख्याल से सबसे प्रिमिटिव भी है, सबसे कॉमन भी है ना? जब गधे को और घोड़े को हाइब्रिड किया जाता है, उनको मिलाया जाता है दोनों को, तो क्या पैदा होता है? म्यूल, है ना? तो क्या हुआ? मतलब हॉर्स एंड डोंकी प्रोड्यूसेस, व्हेन दे कम टुगेदर दे प्रोड्यूस व्हाट? दे प्रोड्यूस म्यूल। तो गधा और घोड़ा जो हुआ तो खच्चर, और खच्चर जो होता है वो इनफर्टाइल होता है। ये बात तय है, राइट? खच्चर इनफर्टाइल हो गया। अब लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितने भी हाइब्रिड एनिमल्स हैं वो सारे ही इनफर्टाइल हों, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा। अब हाइब्रिड्स को हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, काहे से? वी शुड नॉट गेट कंफ्यूज विथ जेनेटिक काइमेरास।
ठीक है। जेनेटिक काइमेरास की जब हम बात करते हैं तो जेनेटिक काइमेरास आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। दे मीन्स क्या मतलब होता है इसका कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जेनेटिक की जब हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट कम से कम कोई भी ऑर्गेनिज्म या टिश्यूज जिसमें दो से ज़्यादा सेट ऑफ डीएनएज होते हैं, ठीक है। एंड नॉर्मली इट इज़ मेड विद द फ्यूजन ऑफ जाइगोट्स। ये कैसे बनते हैं? जाइगोट्स के फ्यूजन की वजह से ये बनते हैं, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट वो होते हैं जेनेटिक काइमेरास। अब नाउ अगर आपने टर्म काइमेरा सुना है तो आप को पढ़ के आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये पर्टिकुलर टर्म आता है कहाँ से। ये पर्टिकुलर टर्म आता है ग्रीक माइथोलॉजी से, है ना। इसमें एक कैरेक्टर है, ग्रीक माइथोलॉजी का एक कैरेक्टर है जिसमें आपने उसकी अक्सर फोटोग्राफ वगैरह अगर आपने देखी होंगी तो देखी होंगी। एंड दैट इज लाइक फायर ब्रीदिंग काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, है ना, कि फायर ब्रीद आउट कर रहा है, इस तरह का कैरेक्टर है। तो क्या है वो? आधा पार्ट लायन है, पार्ट गोट है, मतलब पार्ट गोट या शीप कह लीजिए आप उसको, और पार्ट ड्रैगन है, ठीक है। तो वो जो है काइमेरा, वो वर्ड वहां से आया है और वहां से सोचा गया है कि भाई इस तरह का भी हाइब्रिडाइजेशन का जो बात है ना, वो कंसेप्ट जो आप कह सकते हैं कि वो जो सोच है जिसको आप कहते हैं ना, इंसान की सोच पे रोक नहीं होती, और सोच जो होती है उस पर बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि इमेजिनेशन के पंख लगा के आदमी की सोच जो है वो उड़ती है। तो आप सोचिए कि ग्रीक माइथोलॉजी में उनने कब इस तरह की चीज़ें और इस तरह की बातें सोचनी थी, है ना। जब हम बात करते हैं मर्मेड्स की, तो मर्मेड्स भी एक तरह से वो हाइब्रिडाइजेशन ही उनने सोचा हुआ होगा इतने सालों पहले। या हम ये काइमेरा की बात करते हैं, या हम और भी चीज़ों की बात करते हैं, और भी हम जैसे और भी पार्ट बहुत सारी ग्रीक माइथोलॉजी में तो आप देखेंगे कि बहुत सारी इस तरह के हाइब्रिड इमेजिनरी कैरेक्टर्स आपको मिल जाएंगे। तो इमेजिनेशन तो आदमी की पहले से थी, उसका साइंस के हिसाब से उसको यूज़ करके हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बाद में आया, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको सोफिया का भी बताया, है ना, तो सोफिया की जब आपने बात की तो ये पहला अपनी तरह का ह्यूमनॉइड रोबो है, ठीक है। और इसको बाकायदा कहाँ की सिटीजनशिप मिली है? मैंने कहा सऊदी अरब की जब हम बात करते हैं तो हमें सोफिया का ध्यान आता है। सऊदी अरब में बना नहीं है वो, लेकिन सऊदी अरब में उसको पहली सिटीजनशिप जो है प्रॉपर वो सऊदी अरब ने दी, ठीक है। बनाया तो उसको किसी शायद हांगकांग की किसी कंपनी ने है, वो मुझे एग्जैक्टली नहीं, हाँ शायद हांगकांग की ही किसी कंपनी ने बनाया है, लेकिन उसको रिकग्निशन एज अ फर्स्ट लाइक सिटीजनशिप जो है उसको वो सऊदी अरब में मिली। तो आप सोच रहे हैं दिस इज वेयर वी आर हेडिंग टू, हम किस तरफ साइंस में एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो एनिमल्स तो अपनी जगह पर है, इंसानों का भी ह्यूमनॉइड जो रोबो है वो आ गए हैं। हालांकि ऑब्वियसली दैट कुड हैव अ फ्लिप साइड, वो बहुत सारे आप हॉलीवुड के साइंस फिक्शन में जैसे मैंने कहा आप देखेंगे तो आपको फ्लिप साइड भी पता चल जाएगा, या इनफैक्ट आप रोबो में भी देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। नाउ लेट्स कम टू अनदर थिंग। अब जब हम बात करते हैं जेनेटिक काइमेरा की, तो जैसे कि हम बात करते हैं शीप या गोट, ठीक है, नोन एज गीप, इसको क्या बोलते हैं? गीप। अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें आ जाती हैं। अब इंटरस्पेसिफिकेशन हाइब्रिड कैन बी मेड वाया वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। ये वाइट्रो फर्टिलाइजेशन तो आपने सुना होगा, IVF, है ना, IVF ये बहुत कॉमन है। ये तो इनफैक्ट अभी ह्यूमंस के लिए भी अगर फर्टिलाइजेशन के लिए काफ़ी बहुत कॉमन टेक्निक आज के डेट में मानी जाती है उन लोगों के लिए जिनके पास बच्चे जो चाहते हैं इस तरह से, उसके लिए यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल, जो फीमेल एग है ओवा है और मेल स्पर्म को उनको फ्यूज़ कराया जाता है लैब में आर्टिफिशियली, और बाद में उसको जो है वो वूम में प्लेस किया जाता है। दिस इज IVF, है ना। तो ये जो है वो जानवरों में भी होता है, ठीक है। तो ये वाइट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया। इसकी बात हम करते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ये तकरीबन थोड़ा नया कंसेप्ट है, हम तकरीबन फिर भी थोड़ा मतलब 25-30 साल हो गए, इतना भी नया नहीं है। आप इसको मान सकते हैं कि लेट 90s से आप इसको कर सकते हैं, 90s, लेट 90s 90s या अर्ली 90s के उसमें से आप मान सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट की बात हो रही है इसमें। प्रोटोप्लास्ट मतलब एक तरह का जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, ये ज़्यादातर प्लांट किंगडम में होता है, ठीक है। तो ये समझ गए हम। अब हम बात कर लेते हैं कि जब हम बात करते हैं रिजल्टिंग सेल्स आर नॉट एबल टू डेवलप इनटू अ फुल ऑर्गेनिज्म। हाउएवर, अब इस तरह की भी चीज़ें कई बार हो जाती हैं कि भाई आपने सेल्स को फ्यूज़ किया, आपने 2 DNAs को साथ में आप लाए, आपने सब कुछ किया, लेकिन कई बार वो पूरा फुली डेवलप ऑर्गेनिज्म में तब्दील नहीं हो पाता, या पूरा फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाता। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट टाइम। नाउ लेट्स गेट टू अनदर पार्ट
अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर आपको मालूम है, नोमेनक्लेचर जब हमने डिस्कस किया था तो मतलब क्या, नाम देने की पद्धति है ना। तो हमने बायनोमियल नोमेनक्लेचर के ऊपर हमने पूरा का पूरा एक सेशन किया हुआ है, तो आपको वो तो मालूम होगा कि नोमेनक्लेचर से हमारा मतलब क्या है। नोमेनक्लेचर से मतलब होता है कि नाम किस तरह दिया जाता है, ठीक है। द नेमिंग ऑफ द हाइब्रिड एनिमल्स डिपेंड्स ऑन द सेक्स एंड स्पीशीज ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है। कि अब ये निर्भर करता है कि आप वो जो हाइब्रिड एनिमल है वो तो बिल्कुल नई स्पीशीज है ना, मतलब बिल्कुल ही नया कोई बच्चा जैसे जन्म लेता है तो उसका नाम रखा जाता है। तो नामकरण कैसे होता है कि वो डिपेंड काहे पे करता है। कई बार होता है ना कि भाई माँ का नाम जो है वो, जैसे पिता का नाम रवि है, माँ का नाम वीना है, तो बच्चे का नाम रवीना रख दो, होता है नहीं है। तो उस तरह की बात हो रही है और ये सही है, ये बात रवीना टंडन के ऊपर है। मालूम, उनके पिता का नाम रवि टंडन था, उनकी माँ का नाम वीना टंडन था, इसलिए उनका नाम रवीना टंडन हो गया है। तो इसी तरह से हम नाम रखते हैं कि भाई पिता का भी कुछ अक्षर आ जाए, माँ के भी कुछ अक्षर आ जाए और मिला के बच्चे का नामकरण हो जाए। अब क्या होता है कि इसी में डिपेंड इसी तरह से इसमें भी होता है। फादर्स गिविंग द फर्स्ट हाफ ऑफ हिज स्पीशीज नेम एंड द मदर द सेकेंड हाफ ऑफ हर्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि फादर जो है, जो मेल स्पर्म है जिससे लिया गया है, जो मेल है, उसका जो आधा जो नाम है, उसके नाम के आधे अक्षर जो हैं वो फर्स्ट हाफ जो है वो पिता के नाम से आ जाते हैं, सेकेंड हाफ जो है वो माँ के नाम से आ जाते हैं, ठीक है। दैट इज अ पिजली बेयर हैज अ पोलर बेयर फादर एंड अ ग्रिजली बेयर मदर, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। ये इससे जो पढ़ने वाले हैं उनको भी ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। कि अगर आप पिजली बेयर की बात कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको ये मालूम है कि भाई पिजली बेयर में अगर आप बात कर रहे हो कि वो पोलर बेयर और ग्रिजली बेयर का को साथ में लाके या उनके फ्यूजन से बना है, तो आपको ये सुनने वालों को जो उस पर स्टडी करते हैं उनको ये मालूम होगा कि ये अगर रूल है, इस रूल से चला जाता है कि फादर जो है वो फर्स्ट पार्ट बनाता है नाम का और मदर जो है वो सेकेंड पार्ट बनाती है। तो ये कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो गया कि पिजली बेयर में कौन हुआ। अगर पोलर बेयर और ग्रिजली बेयर, पोलर बेयर फादर हुए और ग्रिजली बेयर जो है वो माँ है, ठीक है। जबकि अगर इसको उल्टा कर दें, अगर ये ग्रोलर बेयर होता, ठीक है, तो ग्रोलर बेयर में हमें क्या समझ में आ गया कि ग्रोलर बेयर में फादर जो है वो कौन है, वो अपने फादर जो है वो ग्रिजली बेयर है और इसकी जो ग्रोलर बेयर की जो मॉम है वो कौन है, वो है पोलर बेयर, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने उसको नोमेनक्लेचर को बड़ा क्लियर रखा हुआ है, तो कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं हुआ, ठीक है। तो इस पे अपन बढ़ते हैं अब आगे। तो अब आ जाते हैं अपन इन भाई साहब पे, है ना। दिखने में जितने क्यूट लग रहे हैं ये बेसिकली अपनी हरकतों से उतने क्यूट नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत ही खतरनाक जीवों का मिश्रण है, फ्यूजन है। और वो कौन है? ये बेसिकली है लाइगर। अब लाइगर है और इनके माता पिता कौन है? लायन है और टाइगर है। सोच लीजिए आप, दो सबसे बड़ी, जिसको हम बोलते हैं कि कैट फैमिली में सबसे बड़े जो प्रेडेटर्स हैं वो इनके माता पिता हैं। तो ऑब्वियसली ये कोई बहुत मासूम से ऐसे क्यूट से चबी से तो नहीं हो सकते, है ना। होंगे तो ये खतरनाक ही। और इसमें हमें अब क्योंकि हमें वो नोमेनक्लेचर हमने पढ़ लिया है तो हमें ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया कि भाई लाइगर की अगर बात हो रही है तो फादर कौन है उसके? लायन है और माँ कौन है उसकी? टाइगर है, ठीक है। अब इस पे और इनके बारे में पढ़ लेते हैं अपन। इनकी जो ऑफस्प्रिंग है मेल लायन एंड फीमेल टाइगर के, लाइगर जो है ये सबसे फेमस हाइब्रिड एनिमल माना जाता है खच्चर के बाद, ठीक है। खच्चर जो है ना, म्यूल, वो सबसे मतलब वो सबसे उसका ज़्यादा नाम है। लेकिन खैर बहरहाल जब हम एडवांस हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो ये जो लाइगर हैं इनको सबसे ज़्यादा फेमस माना जाता है, ठीक है। और ये लार्जेस्ट होते हैं बिग कैट्स में, ठीक है। हाइब्रिड एनिमल्स की बात हो रही है, दे आर द लार्जेस्ट ऑफ द बिग कैट्स। और लाइगर्स क्या होते हैं? दे आर मच बिगर देन ईदर पेरेंट्स। और क्योंकि इनमें दोनों की क्वालिटी आ गई है, इनमें इनके फादर लायन की भी क्वालिटी आ गई है और इनमें इनकी मदर टाइगर की भी क्वालिटी आ गई है, तो ये अपने दोनों ही माँ बाप से बड़े होते हैं, ठीक है। और दोनों से ही ये हर मामले में बड़े होते हैं, मतलब इनकी जो साइज होती है वो भी बड़े होते हैं। बल्कि अगर आप टाइगर फैमिलीज की या बिग कैट फैमिलीज की बात करो तो ये सबसे बड़े माने जाते हैं, ठीक है। बहुत भारी भरकम भी होता है, इनका वेट जो होता है वो भी बहुत होता है और ऑब्वियसली खतरनाक तो ये होते ही हैं। लेकिन इनकी बॉडी में जो मार्किंग्स हैं वो आप देख सकते हैं कि वो बहुत लाइट होती हैं, टाइगर जैसी नहीं होती। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, इनमें लायन का भी तो ब्लड है ना, लायन का भी तो खून है इनके अंदर, तो इनके अंदर वो मार्किंग्स नहीं होती, ठीक है।
और लाइगर जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं जैसे मैंने कहा, और लार्जेस्ट नॉन ओबीस लाइगर इन द वर्ल्ड, जो कि हम एक नॉर्मल लाइगर की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। मोटू जो एक ओबेसिटी की बात होती है ना, वो सिर्फ ह्यूमंस में नहीं होती, वो जानवरों में भी होती है, तो ओबीस जानवर भी होते हैं। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल लाइगर की बात करें जो कि मोटा नहीं है, नॉर्मल है, बिल्कुल एवरेज है, हट्टा कट्टा स्वस्थ है, मोटे पे नहीं आता, वो जो लाइगर है, नॉन ओबीस लाइगर जो है, वो जो है उसका भी वेट जो है वो 1000 पाउंड होगा, ठीक है, सोचिए 1000 पाउंड तक होगा वो। और हेवीएस्ट वन जो है, जो अच्छा और भी ज्यादा मोटा तगड़ा है और थोड़ा सा ओबीस भी है, मतलब ऐसा थोड़ा सा चबी टाइप का भी है, उसका वेट तो आप मान लीजिए कितना गया, 1600 पाउंड। ओके, सो नाउ यू नो कि कितना भारी भरकम ये जीव हो सकता है। नाउ unlike some hybrid animals, it would nearly impossible to find ligers in the wild because lions and tigers don't naturally inhabit in the same regions. अब सीधी सी बात है कि भाई ये जो है ये नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन नहीं है ना, ऐसा नहीं हुआ कि टाइगर और लाइगर को आपस में प्यार हुआ और ये साथ में आकर इन्होंने फैमिली बना ली, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं लाइगर्स की, तो ज़्यादातर क्या होता है, बहुत सारे हाइब्रिड एनिमल्स आपको वाइल्ड में भी या उनके नेचुरल हैबिटेट में भी मिल जाएंगे, पर लाइगर महाराज जो है, इनकी आप साइज देखिए ज़रा, ठीक है, इनके आप साइज देखिए ह्यूमंस के सामने इतने बड़े होते हैं ये आपको नॉर्मली वाइल्ड में नहीं मिलेंगे, ये आपको अपने नेचुरल हैबिटेट जो वाइल्ड इनके आप कहें ना कि जंगलों में नहीं मिलेंगे आपको। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब हमने बात की थी टाइगर और लायंस की, आपको याद होगा ना, जब व्हेन वी टॉक्ड अबाउट मैमल्स की हमने बात की, बिग कैट्स की हमने बात की, तो हमको मालूम है कि उनके एक क्षेत्र होते हैं, वी नो दैट राइट, कि एक डिफाइंड टेरिटरी होती है, उसमें ही वो रहते हैं। उसमें भी ये बात होती है कि ये ज़्यादातर एक टेरिटरी में आपको एक मयान में 2 तलवारें बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तो एक मयान में 2 तलवारें मतलब एक ही विसिनिटी में आपको लायंस एंड टाइगर्स नेचुरली नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको नेचुरली नहीं मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये परिवार तो नहीं बसाएंगे साथ में। तो लाइगर्स मतलब क्या है कि लाइगर्स बेसिकली साइंटिफिक हाइब्रिडाइजेशन है, नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, इनको हाइब्रिड किया गया है, बनाया गया है। अब बात हम ये कर लेते हैं, they usually look and behave more like lions than tigers, but they do show tiger traits such as love for swimming and striped backs. अब जैसे कि ज़्यादातर वैसे ही अपने पिता पे जाते हैं, ठीक है, ये ज़्यादातर अपने फादर जैसे होते हैं देखने में, और ज़्यादातर अपने पापा का जो इनके अंदर जो ज़्यादातर क्वालिटीज़ होती हैं वो इनके फादर की आती है ना। लेकिन इनके अंदर एक चीज़ होती है कि इनके फादर के मेन नहीं होते इनके अंदर, ठीक है, लुक वाइज इनके फादर के मेन इनके अंदर नहीं होते। अब लायन को हम कैसे जानते हैं, वी नो लायन बाय इट्स मेन, जो बड़े बड़े उसके बाल होते हैं ना चेहरे पे, उससे हम लायन को पहचानते हैं। तो ये वो नहीं होते इनके अंदर। इनके अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं वो काफ़ी कुछ, एक तो लाइट कलर होता है इनका, आप देखिए जो इनकी बॉडी स्ट्राइप्ड ज़रूर है, लेकिन टाइगर जितने स्ट्राइप्स नहीं है, ये टाइगर जितने प्रोमिनेंट स्ट्राइप्स इनकी बॉडी पे नहीं होते, लेकिन होते हैं, ठीक है। अपनी मॉम जैसे इन्होंने स्ट्राइप्ड बॉडी ली है, बट क्योंकि ये अपने फादर के बच्चे हैं तो इस वजह से इनका जो स्ट्राइप्स हैं वो एकदम इतने डार्क नहीं होंगे या इतने प्रोमिनेंट नहीं होंगे जितने इनकी मॉम के होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा टाइगर्स को ना स्विमिंग का बहुत शौक होता है। टाइगर्स आर ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल स्विमर्स, और उनको तैरने का बड़ा शौक होता है तो वैसे ही इनको भी तैरने का बहुत शौक है। दे आर वेरी गुड स्विमर्स, दे आर नेचुरल स्विमर्स एंड वेरी गुड स्विमर्स, ठीक है। और ज़्यादातर, लेकिन अगर आप इनके मेन तो नहीं होते इनमें इनके फादर जैसे, लेकिन इनका बिहेवियर पैटर्न अगर आप स्टडी करेंगे, और ज़्यादातर जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं या जूलॉजिस्ट हैं जो इनका बिहेवियर पैटर्न स्टडी करते हैं, उन्होंने कहा कि इसका जो ज़्यादातर इनका जो बिहेवियर है ना, इनकी जो बिल्कुल इनके जैसे अपन भी बच्चों के बारे में बोलते हैं ना, बिल्कुल अपने फादर पे गया है, बिल्कुल अपने डैड पे गया है, तो बिल्कुल ये इनके बिहेवियर वाइज बिल्कुल अपने डैड पे गए हैं, लेकिन दिखने दिखाने में थोड़ा इनके माँ की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा हो गया है, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू दी अदर वन। अब अपन इनके पढ़ लेते हैं एक इनके भाई के बारे में, ठीक है। हम इनके भाई के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन अब इनके भाई के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो स्टोरी थोड़ी सी अपन रिवर्स कर लेते हैं। स्टोरी अपन कैसे रिवर्स कर लेते हैं, अपन इनके कजन भाई के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ने वाले हैं टाइगन के बारे में। ओके, टाइगन के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो टाइगन में हमें नाम समझ में आ गया, ये अगेन मेल टाइगर और फीमेल लायन है ना, तो इसका हाइब्रिड है। अब इसमें क्या है, आप इनकी फोटो देखिए। अब इनमें ये भी अपनी मॉम के ऊपर गए हैं, थोड़ा सा जब बाद इनके मेन किया जाती है, लेकिन फिर भी इनके ऊपर भी वैसा मेन नहीं है जैसा कि लायन पे आता है। हालांकि
फीमेल जो लायन होती है उस पे मेन नहीं होता, मेन हमेशा मेल में होता है, लेकिन इनमें आपको थोड़ा थोड़ा मेन जो है वो दिखेगा, ठीक है, क्योंकि भाई इनको जो जन्म है वो तो लाइनस ने दिया है ना, तो मतलब उनका बेटा तो है ना ये, तो ऑब्वियसली बेटा है तो भाई थोड़ा बहुत मेन आया है उसको, तो थोड़ा बहुत मेन जो है इनको रहता है, लेकिन फिर भी वैसा मेन नहीं रहता जो प्योर लायन के रहता है, ठीक है। बॉडी वाइज इनके भी स्ट्रिप्स होती हैं, पर थोड़ा सा अगर आप इनके फेशियल फीचर्स देखेंगे तो थोड़ा सा लायन से ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। अब nobody could fault you for thinking a tiger should basically be the exact same animal as a liger, ठीक है। अब आपको अगर ये लग रहा है, सबको ऐसा लग सकता है कि भाई जब माँ बाप सेम है ना, तो इनको बिल्कुल सेम होना चाहिए, इसमें हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, अलग से इनकी ब्रीड क्यों बना दी हमने, या हमें क्या जरूरत पड़ गई इनको अलग से नाम देने की, हम लाइगर ही तो पढ़ सकते थे इनको, या चलो टाइगर भी पढ़ लिया हमने कि इनके वो ऑपोजिट हो गया कि माँ अलग है, माँ इसमें जो है वो लायन हो गई और बाप जो है वो टाइगर हो गया, लेकिन बात तो एक ही है ना, मतलब बने तो ये एक ही उससे हैं, मतलब डीएनए तो इनका ऑलमोस्ट सेम ही होना चाहिए। लेकिन अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट ये है, कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि हाउएवर व्हेन द मेल टाइगर मेट्स विद द फीमेल लायन द रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग इज अ टाइगन, ठीक है, ये हम समझ गए। अब टाइगन्स के साथ चक्कर ये है कि यहाँ पे इनकी जो साइज होती है ना वो लाइगर से छोटी होती है, ओके, एंड दे टेंड टू बी स्मॉलर देन बोथ देयर पेरेंट्स। और यहाँ पे लाइगर की जब हमने बात की तो वो बहुत ही बड़ा भारी भरकम जीव था, हमने देख ही लिया है ना, मतलब बहुत ही बड़ा था वो, और अपने दोनों माँ बाप से भी बड़ा था। टाइगन जो होता है ना, आप एक तरह से कह सकते हैं कि वो छोटा है, ठीक है, वो थोड़ा सा छोटा फॉर्म है, ये अपने खुद भी अपने आप में थोड़ा सा छोटा है, बिग कैट्स में भी, और अपने दोनों माँ बाप से भी छोटा ही है साइज, ठीक है। अब इसमें एक और बात है कि जब हमने बात की कि इसका चेहरा जो है वो लाइनस का चेहरा हमें मालूम है कि उस पर तो मेन नहीं होते, राइट, पर इस पर थोड़े थोड़े मेन्स होते हैं। मतलब इसको जैसा मैंने कहा कि भाई माँ तो इसकी लाइनस है ना, तो थोड़ा बहुत इसमें ट्रेड जो है वो लायन का भी आया है चेहरे में, अगर आप इसके आव भाव देखते हैं तो। लेकिन ज़्यादातर जो इसमें जो ट्रेड्स हैं, ज़्यादातर जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर है, ज़्यादातर जो आप अगर इसकी स्ट्राइप्स वगैरह भी देखेंगे तो वो गई है कहाँ पे, अपने टाइगर फादर पे, ठीक है। लेकिन इसमें अपनी माँ की भी क्वालिटी आई है, कुछ ना कुछ तो चीज़ें अपनी माँ से भी ली हैं इसने। एक क्वालिटी जो इसने अपनी माँ से ली है वो क्या ली है, वो इसने ली है कि इसको रोर जो है ना, इसकी जो दहाड़ है वो बिल्कुल लायन वाली दहाड़ है, वो टाइगर की दहाड़ नहीं है। टाइगर और लायन की दहाड़ में भी बहुत फर्क होता है, तो ये रोर जो है ये बिल्कुल अपनी माँ जैसे से करता है ना, बिल्कुल रोर। इसने जो क्वालिटी है ना इसकी दहाड़ मारने की, कि बिल्कुल जिसको कहते हैं कि लायन की दहाड़ से दिल दहल जाता है वाला, वो जो रोर है वो इसके अंदर आई है। और दूसरी बात एक और चीज़ आई है इसके अंदर कि ये थोड़े से सोशल बीइंग है। इनको ना, टाइगर जो है वो सोशल बीइंग नहीं है, वो जंगल का राजा होता है, तो वो बिल्कुल अकेले अकेले रहना पसंद करता है ना, वो ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, वो अपनी जिसको कहते हैं ना एक अपनी एरिस्टोक्रेसी वाली उसमें रहता है। लेकिन लायंस जो होते हैं वो थोड़े से सोशल होते हैं, उनको घर परिवार जो है वो उस तरह के होते हैं। और स्पेशली जब वो माँ की जो क्वालिटी होती है ना, जो लायनस होती है वो बच्चों को भी लेके चलती है और शिकार भी वही करती है, लायन कुछ नहीं करता है माँ की। लेकिन इनके अंदर अपनी मॉम की क्वालिटी आई है, ठीक है, ये इस मामले में अपनी माँ पे गए हैं, सोशलाइज करते हैं ये, मतलब ये ऐसे एकदम ये सड़े हुए से सड़ू से नहीं है ये टाइगर टाइप के, एकदम ये अकेले अकेले रह रहे हैं, अकेले अकेले घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सोशलाइज करते हैं मस्त तरह से। और ये क्वालिटी इनको उनकी माँ से मिली है। ये क्वालिटी लायंस में भी नहीं होती, ठीक है, ये क्वालिटी लायनेसेस में ही होती है और वो इनके ऊपर आई है। तो अपन समझ गए डिफरेंस लाइगर और टाइगन के बीच में। अगर आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हैं कि भाई ये दो अलग अलग हैं और इनमें फ़र्क ये है कि लाइगर जो है बहुत बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है कैट फैमिली में, अपने दोनों माँ बाप से भी बड़ा होता है, और उसमें कुछ क्वालिटीज़ जो है वो फादर की आती हैं, मदर की आती हैं, दोनों की आती हैं। लेकिन वो जैसे बहुत अच्छा स्विमर होता है। और इसकी अगर हम बात करते हैं टाइगन की, तो ये इसमें इसकी जो साइज़ होती है वो छोटी होती है, अपने दोनों माँ बाप से भी छोटी होती है, और इसको सोशलाइज करने का शौक होता है। और उसकी दहाड़ जो है वो लाइगर से ज़्यादा जिसको बोलते हैं कि दहलाने वाली होती है, ठीक है। तो हमें आगे इसकी का डिफरेंस समझ में। अब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एनिमल पर। अब अपन टाइगर्स के बाद आ गए हैं पानी की दुनिया में, राइट। सो वी आर बैक टू द नॉट रियली बैक टू द, बट वी आर नाउ इन द मरीन वर्ल्ड। हम आ जाते हैं अपनी मरीन दुनिया में, और हम बात करने वाले हैं किसकी, नाम हम बात करने वाले हैं वॉल्फिन की। वॉल्फिन, अब हमें जैसे कि क्योंकि नोमेनक्लेचर का फंडा हमको बिल्कुल क्लियर हो गया है, तो ये पढ़ के हम समझ चुके हैं कि ये किसका की हाइब्रिड होगी, व्हेल की और डॉल्फिन की।
सीधी सीधी सी, मतलब इसमें फादर कौन होंगे, वेल होंगे, और माँ कौन होगी, डॉल्फिन होगी। अब इसमें अपन बात कर लेते हैं, और वेल भी कौन सी है यहाँ पे। अब थोड़ा कहानी में ट्विस्ट ये है कि वेल कौन सी है। वेल की तो बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं। इसकी जो फादर हैं, इनके जो पिताजी हैं, वो कौन से खानदान को बिलोंग करते हैं, वो बिलोंग करते हैं किलर वेल को, नहीं सॉरी फॉल्स किलर वेल को, ठीक है। अब और इनकी माँ जो है वो डॉल्फिन है, वो स्वीट क्यूट सी डॉल्फिन है, ठीक है। अब वॉल्फिन्स जो हैं ये रेयरेस्ट हाइब्रिड एनिमल माने जाती हैं, ठीक है। सबसे रेयरेस्ट हाइब्रिड एनिमल्स अगर इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो वो कौन है, वॉल्फिन है। क्यों है, क्योंकि क्रॉस ब्रीडिंग से आती है किसकी, फीमेल बॉटल नोज डॉल्फिन और मेल फॉल्स किलर वेल से, ठीक है। डॉल्फिन फैमिली दैट इजंट रिलेटेड टू किलर वेल्स, है ना। तो ये बेसिकली अब हम बात करने वाले हैं कि ये दो बिल्कुल ही अलग अलग प्रजातियां हैं, मैमल्स हैं, लेकिन हमें ये मालूम है कि डॉल्फिन जो है वो किलर वेल की प्रजाति से नहीं आती, उसमें से नहीं आती। जैसे बिग कैट्स तो हमको मालूम है कि लायन और टाइगर दोनों ही बिग कैट्स थे, है ना, पर यहाँ पे इनकी जो प्रजातियां हैं वो डिफरेंट है। डॉल्फिन डजंट कंप्राइज ऑफ द वेल फैमिली, राइट, किलर वेल्स फैमिली। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट और रेयर हाइब्रिड बनता है इस वजह से। अब जब हम बात करते हैं सिटीजन वॉल्फिन की, तो इनकी साइटिंग जो होती है इन द वाइल्ड आर कॉमन, बट कॉन्क्रीट एविडेंस स्टिल इल्यूड साइंटिस्ट। करेंटली वी कैन ओनली रिलायबली सी देम इन द कैप्टिविटी। अब भाई साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे जो मरीन जूलॉजिस्ट थे या मरीन एनवायरमेंटलिस्ट थे या मरीन जो स्टडी करते हैं, उन्होंने ये बात बोली या कहीं पे बोला कि भाई उन्होंने नेचुरल ओपन ओशंस में, ओपन सीज में भी इनको देखा है ना। अब उन्होंने कहा कि उनका ऐसा कहना है कि भाई उनने वॉल्फिन्स को देखा है नेचुरल अपने हैबिटेट में भी। हालांकि ये जो बात है इसने थोड़ा सा साइंटिस्ट्स को या मरीनर्स को या जूलॉजिस्ट को थोड़ा सा हैरान परेशान कर दिया है, क्योंकि उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये मतलब कैसे आपस में मिल सकते हैं, या ये कैसे आपस में इंटरकोर्स कर सकते हैं, या ये कैसे एक साथ आ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अभी इसमें जिसको आप कहते हैं ना कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। अभी तो कोई बहुत क्लैरिटी नहीं है कि सच में उन्होंने जिसको देखा वो वॉल्फिन ही थी, या वो किसी और डॉल्फिन की प्रजाति से कंफ्यूज हो गए, या वो किसी और वेल की प्रजाति से कंफ्यूज हो गए। तो इसमें थोड़ा सा अभी तक कंफ्यूजन की स्थिति है। लेकिन अभी तक जो आप ओरिजिनल जो वॉल्फिन जिससे हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में या हम समझते हैं जो बात, उसकी अगर हम बात करें तो हमें ये बिल्कुल क्लियर है कि भाई वो जो देखी जाती है वो अभी तक सिर्फ कैप्टिविटी में ही देखी गई है, नेचुरल हैबिटेट में नहीं देखी गई है। मतलब जिसकी पुष्टि हुई है कि हाँ भाई ये तो 100% वॉल्फिन है, इसमें तो अभी कंफ्यूजन है, ठीक है। वाइल्ड में या नेचुरल हैबिटेट में तो अभी कंफ्यूजन है कि भाई हो सकता है कुछ और भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, किसी और प्रजाति को कुछ और प्रजाति समझ लिया हो। लेकिन जो प्रॉपर मतलब जिसको आप बोलते हैं ना कि भाई स्टेटेड कि दिस इज अ वॉल्फिन, ये अभी तक सिर्फ कैप्टिविटी में ही देखी गई है। ओके, अब इसके बाद हम इनकी क्वालिटी की बात कर लेते हैं। वॉल्फिन्स की जो क्वालिटी है ना वो बहुत बढ़िया है, इनको बहुत ही प्रॉपर हाइब्रिड है ये, क्योंकि अपने दोनों पेरेंट्स के, खासकर जब इनके जबड़ों की बात होती है, इनके दांतों की बात होती है, सीधस है ना, जब इनके जबड़ों की या इनके दांतों की बात होती है तो बिल्कुल अपने दोनों पेरेंट्स का बिल्कुल बीच का जो एक अनुपात है वो इन्होंने लिया है। जब अपने दांतों की बात होती है बिल्कुल 66 टीथ है, जो कि जैसा मैंने कहा कि बीच का फिगर है। इनकी मॉम के 88 टीथ होते हैं और इनके डैड के 44 टीथ होते हैं। तो इनके कितने आए हैं, 66 टीथ, है ना। तभी मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल एकदम रेयर हाइब्रिड भी है और बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट हाइब्रिड है ये, है ना। दोनों माँ बाप का बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल रेशो में, अनुपात में इन्होंने फीचर्स लिए हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स अपनाए हैं, इनहेरिट किए हैं। अब इसमें एक और चीज़ होती है इस मामले में, एक तो दांत की बात हो गई, ऊपर से इनका स्किन कलर। स्किन कलर की जब हम बात करते हैं तो उनका स्किन कलर जो है ना वो बड़ा देखेंगे कि बड़ा अलग सा स्किन कलर है, एक बड़ा सा डिफरेंट सा डार्क ग्रे सा शेड होता है इनके स्किन का, है ना। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि बहुत बढ़िया परफेक्ट ब्लेंड होता है। काहे का कि डॉल्फिन्स जो होती हैं वो लाइट ग्रे होती हैं, डॉल्फिन्स आपको बहुत ज्यादा डार्क ग्रे नहीं मिलेंगी, लाइट ग्रे होती हैं। और वेल्स जो है, किलर वेल्स जो है वो ब्लैक होती हैं। तो जैसा मैंने कहा ना ये बिल्कुल परफेक्ट हाइब्रिड है, अपने दोनों माता पिता का कैरेक्टर इन्होंने बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि परफेक्टली इनहेरिट किया है, ठीक है। बिल्कुल जिसको कहते हैं ना आधा तुम्हारा आधा हमारा, बिल्कुल वैसे ही है, थोड़ा तुम्हारा थोड़ा हमारा, बिल्कुल ये वैसे ही है। थोड़ा डॉल्फिन, थोड़ा वेल, और ये बन गए हैं वॉल्फिन। ओके, सो नाउ वी आर क्लियर विद दिस। एक बार पढ़ भी लेते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। वॉल्फिन्स आर एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बैलेंस ऑफ देयर पेरेंट्स, देयर स्किन इज डार्क ग्रे एज आई सेड, द perfect blend of light gray dolphin skin and black false killer whale skin. They also have 66 teeth, which is a precise average of
डॉल्फिन्स 88 एंड फोल्स किलर्स 40-40। जैसा मैंने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट अनुपात है। ओके, नाउ लेट्स कम टू अनदर कैरेक्टर। हम फिर आ चुके हैं बिग कैट्स की दुनिया में, और अब हम बात करने वाले हैं किसकी? हम बात करने वाले हैं लियोपॉन की। ठीक है, लियोपॉन जो है, या जिनको बोला जाता है अब ये इसमें हम नाम से समझ चुके हैं। लियोपॉन जो है बेसिकली ये लेपर्ड और लायन के बीच की प्रजाति है। ठीक है, इसमें भी अपन समझ चुके हैं कि इसमें जब अपन ने नाम पढ़ा तो अपन समझ गए कि लेपर्ड और लायन की बीच की प्रजाति है। तो इसमें फादर कौन है? उसके लेपर्ड है, और माँ कौन है? लायन है। ठीक है, अब इनके बारे में कहा जाता है कि लाइगर और टाइगर्स जो है, लाइगर तो सबसे कॉमन है, टाइगर उससे थोड़ा सा कम है, पहचानते हैं लोग, लेकिन लियोपॉन्स को ज़्यादा लोग जानते नहीं है। ये थोड़ा सा रेयर माना जाता है। ठीक है, थोड़ा सा अनकॉमन हाइब्रिड है, लेकिन बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं दोनों की तरह। जैसे आपको मालूम है ना कि लेपर्ड्स बड़े खूबसूरत होते हैं दिखने में। जब हम चीते और लेपर्ड की बात करते हैं, दे हैव अ ब्यूटीफुल लेपर्ड्स के जो प्रिंट्स होते हैं, दे आर वेरी नोन फॉर देयर लेपर्ड्स प्रिंट। और वो कहते हैं कि जो लेपर्ड्स के स्पॉट हैं उनके लिए वो जाने जाते हैं, एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुल, राइट। बहुत ही चिजल्ड उनकी बॉडी होती है, राइट। और लायंस तो हम जानते ही हैं। तो दे आर वेरी ब्यूटीफुल एंड दे आर अ वेरी ब्यूटीफुल यूनियन ऑफ बोथ देयर पेरेंट्स। ठीक है, पर इनके साथ टाइगर और लाइगर से थोड़े से ऑब्वियसली डिफरेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके नियरली एज लार्ज एज लायन, इनकी जो साइज होती है वो तकरीबन लायन जितनी होती है। ठीक है, अब बट दे हैव शॉर्टर लेग्स लाइक लेपर्ड। पर इनके अंदर क्या होता है, क्योंकि दोनों माँ बाप का कुछ ना कुछ तो आएगा, तो साइज में तो चलो ये जो है वो लायन के ऊपर चले गए, लायन जितनी इनकी साइज होती है। पर इनके पैर जो होते हैं ना, अगर आप देखेंगे तो ये पैर जो हैं ये लायन से छोटे हैं, ये पैर जो है इनके लेपर्ड जैसे हैं। ठीक है, और इनके साथ एक और चीज़ है कि इनके अंदर लेपर्ड्स के ट्रेड जो हैं वो ज़्यादा देखे गए हैं। ठीक है, और वो क्या है, जिसमें लेपर्ड्स को सबसे ज़्यादा क्या शौक होता है, लायंस की जब हम बात करते हैं, लायंस बहुत भारी भरकम होते हैं, तो वो ऊपर नहीं चढ़ पाते, या छलांग बहुत ज़्यादा नहीं मार पाते, है ना, या ऊपर आप क्लाइंब नहीं कर पाते, जबकि लेपर्ड्स आर नोन फॉर दैट क्वालिटी। आपको लेपर्ड्स जो है ना वो आपको पेड़ों पर भी चढ़े हुए मिल जाएंगे, वो आपको लायंस नहीं मिल सकते, राइट। तो बात क्या हो रही है कि इनके अंदर अपने लेपर्ड फादर के बहुत सारे गुण आए हैं। किस मामले में आए हैं? एक तो इनको भी तैरना बहुत पसंद है। ठीक है, पानी के ये भी बहुत शौकीन है, बिल्कुल लाइगर की तरह पानी के बहुत शौकीन है। दूसरी बात, ये जो है ये क्लाइंब भी कर लेते हैं, इनको क्लाइंब करना भी आता है, जो कि लायंस को नहीं बनता। अब हम बात करते हैं, डिड यू नो व्हेन द मेल लायन मीट्स विद द लेपर्ड्रेस द रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड लेपर्ड। अब ये उल्टा हो गया। ठीक है, अब इनका अगर हम उल्टा करते हैं तो क्या होगा, अब अभी तो पापा जो है वो लेपर्ड है, माँ जो है वो लायन है। आप इसको अगर अपन उल्टा कर दें तो अगर आप ये सोचिए कि माँ जो है वो लेपर्ड बन जाए और बाप जो है वो लायन बन जाए, तो क्या नाम होगा? तो भाई इसका नाम आ जाएगा लेपर्ड। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि उल्टा क्या है इसका, तो आप बोलिए लेपर्ड। ठीक है, क्लियर हो गया। लियोपॉन एंड लेपर्ड, दे आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बट कजन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ओके, क्योंकि इनके पेरेंट्स का सेट अलग अलग है, भाई बहन है। और इसमें अपन बात करते हैं दूसरी कि मेल लायंस जो हैं बेसिकली कितने बड़े होते हैं और कितनी उनका वेट होता है। उनका वेट होता है 10 फीट तक। ठीक है, एंड कितना वे होता है, वेट कितना करते हैं, 500 पाउंड तक, जो कि लाइगर से ऑलमोस्ट आधा है। लाइगर जब हमने बात की तो एवरेज लाइगर जो है वो 1000 पाउंड होता है, ये 500 पाउंड है, आधा है वेट में। ठीक है, पर फीमेल लेपर्ड जो है वो यूजुअली ओनली इज अबाउट कितना, 5 फीट लॉन्ग होती है। ठीक है, और कितना वेट होता है, 80 पाउंड होता है। गॉट इट। तो इसमें क्या हो रहा है, बात जब हम कर रहे हैं कि अभी हमने बात इसलिए की क्योंकि जब हमने बात की कि तकरीबन लायन के बराबर होता है, तो मतलब आप इसकी हाइट जो है 10 फीट मान सकते हैं। ठीक है, और वेट जो है लायन का जो है 500 पाउंड होता है, तो इसका वेट कुछ बीच का एवरेज निकलेगा, है ना। 500 पाउंड लायन का हो गया और इसका 80 पाउंड हो गया, तो बीच का कुछ इनका वेट निकलेगा। ठीक है, अब क्योंकि हम बात करते हैं इमेंस साइज डिफरेंस, मेल लायन एंड फीमेल लेपर्ड, दिस पेयरिंग हैपन्स वेरी रेयरली। अब क्योंकि इनका जब आप बात करते हैं कहाँ 500 पाउंड और कहाँ 80 पाउंड, है ना, तो बहुत डिफरेंस हो गया इनकी वेट में, राइट, बहुत वास्ट डिफरेंस है इनके वेट में। तो जब हम बात करते हैं इनकी फ्यूजन की या इनके साथ आने की, तो
इनका बहुत रेयर होता है, मतलब टाइगर और लेपर्ड, टाइगर और लायन का तो हो जाता है फ्यूजिंग, इनका थोड़ा सा रेयर मामला हो जाता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर हाइट्स ऑल्सो, लायन एंड लेपर्ड की, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द बेसिक डिफरेंस बिकॉज ऑफ देयर वेट। तो इसका एवरेज निकाल के इनका वेट होता है हाई कलर के लियोपॉन्स का, लेकिन फिर भी ये जो थोड़ा सा पेयर है वो मुश्किल ही है इस कारण। ऑलराइट, अब इन पे भी आप देख सकते हैं, तो इन पे आप देखेंगे, इन पे जो मेन है इनके चेहरे पे वो लायन जैसा होता है, ठीक है, लायन जैसा मेन होगा, और बॉडी जो है इनकी उस पे स्पॉट्स होंगे जो कि लेपर्ड जैसे होते हैं, और पैर जो है, हाइट जो है वो लायन की होगी और पैर जो है वो लेपर्ड के होंगे। सो वी गॉट इट, वी गॉट द डिफरेंस वेरी क्लियरली। ओके, सो नाउ लेट्स गेट टू अनदर पार्ट। इसमें और भी चीजें आपको समझ में आई कि इनको पानी का शौक होता है, ठीक है, तैरने का शौकीन होते हैं, पानी के शौकीन होते हैं, और ये क्लाइंब भी कर सकते हैं। थोड़ी सी बॉडी जो होती है इनकी, बॉडी की जो बनावट होती है वो लेपर्ड की तरह ज़्यादा होती है। चेहरा जो होता है वो लायन जैसा होता है, बॉडी की बनावट जो होती है वो लेपर्ड जैसी होती है, तो फुर्तीले ये ज़्यादा होते हैं और ये क्लाइंब भी कर सकते हैं। गॉट इट? तो ये क्लियर हो गया। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट वन, एंड अब अपन बात करने वाले हैं पांचवे में। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बीफेलो। ऑलराइट, सो बीफेलो की बात हो रही है, तो अपन ये समझ चुके हैं कि अपन बात किसकी कर रहे हैं। अपन बात करने वाले हैं बेसिकली बफेलो की और काऊ की, ठीक है। तो बेसिकली क्या, बफेलो एंड काऊ, और इसके हाइब्रिड की बात करने वाले हैं हम। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अब बीफेलो बेसिकली बफेलो एंड डोमेस्टिक कैटल्स, ये बेसिकली डोमेस्टिक कैटल्स की अब हम बात कर रहे हैं। अब हम आ गए हैं वाइल्ड की दुनिया से निकल के डोमेस्टिकेशन की दुनिया में, ठीक है, कैप्टिविटी की दुनिया में। हालांकि हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं, जो हाइब्रिड एनिमल्स हैं वो ज़्यादातर कैप्टिविटी में ही मिलेंगे आपको, लेकिन खैर नेचुरल हैबिटेट में नहीं मिलेंगे, लेकिन खैर हम यहाँ पे आ गए। अब ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, ब्रीडर्स जो होते हैं वो बिफेलो क्रिएट कैसे करते हैं, वो करते हैं बुल जो होता है, पेयरिंग अ डोमेस्टिकेटेड बुल विद अ फीमेल अमेरिकन बाइसन, ठीक है, और इसलिए इनका नाम बुफेलो होता है। अलग अलग तरह होती है, इंडिया में अलग तरह का होता है, अमेरिका में अलग होता है, सब जगह के अलग अलग हिसाब है। लेकिन हाँ, बात जो हम कर रहे हैं वो ये है कि ब्रीडर्स जो हैं, जो इसको क्रिएट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, डोमेस्टिकेटेड बुल जो होता है ना, जिसको सांड बोलते हैं या बैल बोलते हैं, और अमेरिकन बाइसन, उनको साथ में लाया जाता है, उनको साथ में फ्यूज़ किया जाता है उनको। अब इसमें क्या किया जाता है, उनको मेट कराया जाता है। अब अनलाइक मेनी अदर टाइप्स ऑफ एनिमल हाइब्रिड, बिफेलो आर एबल टू रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन विच इज़ यूजफुल। और ये क्यों कराया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर, जैसे मैंने बात की, जैसे खच्चर है ना, डोंकी और मतलब हॉर्स के बीच का जो है वो म्यूल है, ठीक है, खच्चर है, खच्चर जो है वो इनफर्टाइल होता है। लेकिन ये जो हम बात करें ना बिफेलो की, ये इनफर्टाइल नहीं होती, ये रिप्रोड्यूस करने में सक्षम होती है, और इसी वजह से ब्रीडर्स के लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है। अब इसके साथ और भी किया जाता है, ये इंटेंशनली क्रॉस ब्रीड किया जाता है। इसको ब्रीडर्स फायदे के लिए, अपने बिजनेस या कमर्शियल यूज के लिए इसको क्रॉस ब्रीड करते हैं, और इसमें क्या होता है, ये बीफ प्रोडक्शन को भी इंप्रूव करता है, दोनों चीज़ों के लिए, क्योंकि बीफ बहुत बड़ा मार्केट है। आपको मालूम है ना कि जब हम बात करते हैं नॉनवेज फूड की, तो हमें वी नो दैट जब हम बात करते हैं चिकन की या अगर लैम्ब की, तो हमें ये मालूम है कि इंडिया में जब हम मटन बोलते हैं तो हम समझते हैं गोट मीट, लेकिन आप पूरी दुनिया में अगर इसके बारे में बात करेंगे तो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज गोट मीट, इट इज़ कंसिडर्ड, वो बीफ को ही ज़्यादातर वो मीट की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है, समझते हैं, जो कॉमनली समझा जाता है। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है, वी नो दैट, राइट। अब बीफ प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है ये, और ये बेसिकली इसमें दोनों पेरेंट्स के, दोनों के जो ट्रेड्स हैं वो दोनों के ट्रेड्स आते हैं, एंड दे आर द बेस्ट वर्जन ऑफ बोथ देयर पेरेंट्स, राइट। तो इस वजह से ब्रीडर्स इनको जानबूझ के कमर्शियल यूज के लिए ब्रीड कराते हैं या क्रॉस कराते हैं। अब इसमें हम बात कर लेते हैं, ये दे प्रोड्यूस लीनर मोर फ्लेवरफुल मीट लाइक बाइसन बट आर मोर डोसाइल एंड ईजियर टू रेज लाइक डोमेस्टिक कैटल। अब होता क्या है इसमें दोनों विन विन सिचुएशन आ जाती है ब्रीडर्स के लिए। क्यों? क्योंकि एक तो इनकी जो क्वालिटी होती है वो बेटर होती है, दोनों के बेटर ट्रेड्स आते हैं दोनों पेरेंट्स के। दूसरी बात इसमें आ जाती है कि इसमें आपका जो, जिसको आप कहते हैं ना कि जिसमें हम बोलते हैं डोमेस्टिक कैटल जैसे डोसाइल रहते हैं, शांत रहते हैं, इतने बाइसन जैसे एकदम ये गुस्से वाले नहीं होते, या जिसको आप कहते हैं हॉस्टाइल नहीं होते, या जिसको कहते हैं कि बहुत, बाइसन इज नोन फॉर इज अ वेरी फ्यूरियस, इट्स अ काइंड ऑफ अ वेरी, जिसको आप कहते हैं ना गुस्से वाला, या आप बाइसन को अगर आपने देखा हो, बाइसन की आपने फोटोग्राफ भी देखी हो, तो बाइसन इज रिलेटेड टू समथिंग विच इज़ वेरी हॉस्टाइल और वेरी फ्यूरियस और वेरी एग्रेसिव। तो क्योंकि इसको क्रॉस किया जाता है, करवाया जाता है, तो इसमें क्या होता है,
इसमें अपने जो डोमेस्टिक कैटल है उसके भी फीचर्स आते हैं, तो उसमें से थोड़ी सी डोसाइल होता है, शांत होता है, ठीक है, और ज़्यादा आसानी से ब्रीड किया जा सकता है, ज़्यादा आसानी से टेम किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि क्रॉस है तो उसमें दोनों की क्वालिटी आई है, तो उसका जो मटन होता है, जो उसका मीट होता है, जो उसका फ्लैश होता है, वो बहुत फ्लेवरफुल होता है, उसमें टेस्ट जो होता है वो एनहांस हो जाते हैं और ज़्यादा लीनर होता है वो फ्लैश। और अगर आपको मालूम है, अगर आपके आसपास कोई नॉनवेज खाता है या अगर आप खुद लेते हैं, तो आपको मालूम होगा दैट व्हेन वी टॉक अबाउट, आज के टाइम पे जब इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन पे और हेल्थ पे ध्यान दिया जा रहा है, सो एक्चुअली क्या होता है, जब व्हेन वी टॉक अबाउट लीन फ्लैश, इट इज़ मोर इट इज़ मोर एक्सेप्टेबल आज के टाइम पे न्यूट्रिशन की जब आप बात करते हैं, क्योंकि उसमें कहते हैं कि उसमें प्रोटीन की जो मात्रा है, जो अनुपात है, वो बेटर होता है और कैलोरीज कम होती है ना, तो उसमें जो रिस्क फैक्टर्स हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का, हार्ट डिजीज का, वो कम हो जाता है। दैट इज़ वाई लीनर मीट इज़ मोर प्रेफर्ड देन द नॉन लीन मीट। तो इसका एक और ये फायदा हो जाता है, ठीक है, कि इसका मटन जो है वो लीनर होता है। अब इसमें एक और चीज़ होती है ना, जब हम मीट की बात करते हैं तो इंडिया में अगर हम इंडिया की बात करते हैं या हम आसपास की बात करते हैं या साउथ ईस्ट एशिया की हम बात करते हैं, तो हमारे यहाँ क्या हो जाता है कि हम मटन या मीट जब बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आता है गोट या शीप मीट, है ना। लेकिन ज़्यादातर दुनिया में बहुत बड़ा जो एरिया है दुनिया का, वहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट मीट वी टॉक अबाउट बीफ एंड स्टफ। ओके, सो इससे हमें समझ में आ गया कि मार्केट कितना बड़ा है उनका और क्यों उनको ब्रीड किया जाता है। अब इसमें एक और चीज़ पढ़ लेते हैं अपन के अनुपात किस तरह का होता है, या किस रेशो में इनको क्रॉस किया जाता है, या किस तरह के ट्रेट रहता है। तकरीबन जब हम बफेलो की बात करते हैं तो उसमें 37.5% जो है वो आते हैं बाइसन के ट्रेट, ठीक है, और ये कॉमन माना जाता है और ज़्यादातर रिजेंबल क्या है, ये कैटल से करते हैं। अगर आप इनको देखेंगे तो आपको बाइसन जैसे नहीं दिख रहे दिखने में, है ना, ये कैटल जैसे दिखते हैं। ट्रेड बीन के कैटल जैसे होते हैं, थोड़े से डोसाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते हैं, इनको पालना रखना बहुत आसान होता है। जैसे आपको मालूम है ना, गाय के बारे में तो बोला ही जाता है कि बिल्कुल गऊ है, वो गाय जैसा सीधा है। कोई गाय जैसा कोई बड़ा सीधा प्राणी होता है तो भी आप उसको बोलते हैं कि बिल्कुल गऊ है, सीधा है। तो जाहिर सी बात है कि उसमें अगर गाय के फीचर्स आए हैं या कैटल के फीचर्स आए हैं तो व्हाट वी मीन इज कि सीधा साधा सा है ना, तो ये भी चीज़ आ जाती है। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं वो ब्रीड्स जो कि 37.5% से ज़्यादा उनका डिफरेंस रहता है अनुपात का, लाइक 50-50% अगर है, फॉर एग्जाम्पल 50-50% है, 50% बाइसन है, 50% कैटल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो है फिर इनको बोलते हैं कैटालो या कैटलो, ठीक है। इनका जो नाम है वो चेंज ही हो जाएगा, वो बिल्कुल उसका नाम जो है वो चेंज होके वो कैटालो हो जाएगा, ठीक है, बिफेलो से कैटालो, जैसे यहाँ पे लिखा भी है। ओके, हाँ, ये लिखा हुआ है कैटालो, ठीक है। इसी तरह लेकिन अगर ये उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, कि इसमें अगर आप देखते हैं कि अगर कोई ऐसी हाइब्रिड है जिसमें बाइसन की क्वालिटी ज़्यादा है या बाइसन ज़्यादा है या बाइसन का परसेंटेज ज़्यादा है और कैटल का कम है, तो वो बहुत एग्जॉटिक एनिमल कहलाएगा। फिर वो अपने आप में बहुत एग्जॉटिक एनिमल कहलाएगा, वो नॉर्मल बिफेलो नहीं होगा, ठीक है, और वो लाइफ स्टॉक का हिस्सा भी नहीं होगा। दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन एग्जॉटिक एनिमल। गॉट इट? ओके, सो फ्रॉम हियर वी मूव टू द नेक्स्ट वन एंड सिक्स्थ वन। अब जिसका हमने एग्जाम्पल सबसे पहले जो शुरुआत की थी, बात की थी, वो हमने यही की थी, ग्रोलर बेयर। ग्रोलर बेयर, ये हम जानते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रिजली बेयर एंड पोलर बेयर, राइट। और इसमें भी हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रोलर है तो हमें मालूम है कि ग्रिजली जो है वो उनके पापा है और पोलर बेयर उनकी मॉमा है, ठीक है। तो ग्रोलर बेयर जो इस टाइप के दिखते हैं, देखिए, ओके आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि इनके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा घने नहीं हैं, है ना, बहुत ज़्यादा वैसे घने घने से बाल नहीं हैं इनके। तो इनके बाल जैसे आपको मालूम ना रीच के जो बाल होते हैं वैसे इनके बाल घने घने नहीं हैं, ठीक है। ग्रोलर बेयर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ग्रिजली बेयर एंड पोलर बेयर, दीज एनिमल ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड प्रिजली बेयर। प्रिजली बेयर किसको कहते हैं, ऑपोजिट हो गया, ये तो हमने डिस्कस किया था, है ना, कि माँ जो है वो पोलर बेयर है, सॉरी माँ जो है वो ग्रिजली बेयर है, पापा जो है वो पोलर बेयर है, तो उसको हम बोलेंगे प्रिजली बेयर, वो इनके ऑपोजिट हो गया। अब बात हो रही है, द फर्स्ट नेशन पीपल कॉल देम नैनुलक। ओके, इनको नैनुलक भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्लेंड ऑफ द वर्ड्स ऑफ पोलर बेयर नानुक एंड अकलक। तो फर्स्ट नेशन के जो लोग होते हैं वो उनका जो, अगर आप बोलते हैं इंडिजिनस नाम या लोकल नाम, वो इनको ग्रोलर बेयर के नाम से नहीं जानते, वो इनको बहुत टाइम से इनके हाइब्रिडाइजेशन होता है, बहुत प्रिमिटिव, बहुत नेटिव के वहाँ के जो लोग होते हैं वो उनको क्या बोलते हैं, वो इनको बोलते हैं नैनुलक। तो अगर आपसे बोलें कि नैनुलक किसका नाम है, तो इनका नाम है। इसमें क्यों किया जाता है ब्रांड, क्योंकि किस तरह से ब्लेंड किया गया इनके नाम को,
हुआ वही है कि मम्मी पापा का नाम वो जो फंडा था ना अपना रवि वीना वाला फंडा वही है, लेकिन क्योंकि वहां पे पोलर बेयर को नानुक बोला जाता है और ग्रिजली बेयर को अकलक बोला जाता है, इसलिए इनका नाम जो है वो नानुलक है। ठीक है, ओके। अब ग्रोलर बेयर जो होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, वैसे भी बेयर्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, बड़े मजेदार होते हैं। ठीक है, होते खतरनाक हैं लेकिन मजेदार होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि ये जनरली जब हम बात करते हैं पोलर बेयर्स की और ग्रिजलीज की, इनमें म्यूचुअल कंटेम्प्ट फॉर वन अनदर एंड विल रेयरली कोएग्जिस्ट इन कैप्टिविटी और इन नेचुरल हैबिटेट। अब इसको ये आर्टिफिशियली ही इनको हाइब्रिड किया जाता है। अब नेचुरल हैबिटेट में आपको नहीं मिलेंगे ये, ठीक है, आपको कैप्टिविटी में ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? एक तो पहली बात, इनका नेचुरल हैबिटेट ही बिल्कुल अलग अलग है, बहुत ही अलग अलग है। पोलर बेयर आपको कहाँ मिलेंगे? पोल्स पे। ग्रिजली बेयर उतनी ठंडक में रह ही नहीं सकते, तो ऑब्वियसली इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिफरेंट हो गया, पहली बात। और दूसरी बात, ये बेसिकली अगर आप इनको वैसे भी साथ रखना चाहें ना, कि आप सोचें कि आप बिल्कुल पोलर बेयर और ग्रिजली बेयर को बहुत ही इनके मधुर संबंध कर दें और आप एक साथ इनको रख लें एक पिंजरे में या एक कैप्टिविटी में भी, तो भी ये वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे ढंग से। क्यों? क्योंकि बहुत ही एक दूसरे से बड़ी दुर्भावनाएं रखते हैं एक दूसरे के प्रति, इनको ज्यादा पसंद नहीं है एक दूसरे की कंपनी। ठीक है, तो वो तो ये है कि भाई वो तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि इनको हाइब्रिड करा दिया गया, इनको क्रॉस करा दिया गया, इसलिए इनका बच्चा जो है संतान आ गया, लेकिन भाई आपस में माँ बाप की ज्यादा जमती पटती नहीं है। ओके, ये बात सीधी सीधी सी है कि इनके आपस में पटती नहीं है, इनको बहुत ही एक नेचुरल कंटेम्प्ट है एक दूसरे के प्रति, और बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा कि भाई इनको आप साथ में ले आइए और ये साथ में शांति से एक दूसरे के साथ निभा के चल लें, ऐसा नहीं होता। इसलिए इनको को नेचुरल, अगर आप बोल रहे हैं कि नेचुरल सराउंडिंग्स में आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, इनको हाइब्रिड कराना ही पड़ता है। अब दूसरी हम एक और बात कर लेते हैं। जब हम एक्सट्रीम सिचुएशंस की बात करते हैं या ह्यूमन इंटरवेंशंस की बात करते हैं, प्रोड्यूस मोर ऑफ दीज अडोरेबली शैगी कैरमल कलर हाइब्रिड बेयर्स। अब हुआ क्या है कि इंसानों को इनको हाइब्रिड करने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं ना लाइगर्स की या टाइगर्स की, उसी के बाद इनका नाम आता है कि इनको भी बहुत ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन इनका किया जाता है। क्योंकि बेयर ना एक तो वैसे भी बड़ा इंटरेस्टिंग से जानवर लगते हैं, बड़े मजेदार से भी लगते हैं, होते भी बड़े एकदम ऐसे क्लमजी से हैं, ऐसे चलते चलते हैं, तो उनको बड़े वो अच्छे से कैप्टिविटी में भी अगर आप उनको रखते हैं तो बड़े क्यूट लगते हैं। और खासकर दोनों बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, ग्रिजली बेयर भी बड़े क्यूट लगते हैं और पोलर बेयर तो होते ही बड़े क्यूट हैं, तो दोनों को साथ में ला दिया जाता है। दोनों का जो बेबी होता है वो तो और ही आप सोचिए कितना क्यूट दिखता होगा सामने से देखने में, यही कितना प्यारा सा दिख रहा है वो, राइट। तो उस तरह का होता है और कैरमल कलर्ड होते हैं ये ना, बिल्कुल इनका मतलब इनके पापा जो होते हैं, पापा मम्मी का जो कलर है बीच का कुछ एकदम शेड ले लेते हैं, ये बिल्कुल व्हाइट भी नहीं होते, बिल्कुल ऐसे ब्लैक ग्रे भी नहीं होते, बिल्कुल बीच का कलर आ जाता है। तो बहुत ही सुंदर सा इनका स्किन कलर भी होता है, ठीक है, कैरमल कलर्ड होते हैं ये, और बहुत ही शैगी से होते हैं, बहुत ही क्लमजी से होते हैं, बहुत ही प्यारे से होते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं ये कैसे होते हैं। ये अगर आप साइज में इनकी बात करते हैं, हाइट में इनकी बात करते हैं, तो ये पोलर बेयर से थोड़े से छोटे होते हैं। साइज इनकी जो है पोलर बेयर से थोड़े से छोटे होते हैं, एवरेजिंग 60 इंचेस टॉल एट द शोल्डर एंड अराउंड 1000 पाउंड्स। भारी बहुत होते हैं, ठीक है, भारी बहुत होते हैं ये। भारी तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, बिल्कुल लाइगर टाइप के भारी होते हैं, 1000 पाउंड के होते हैं ये, लेकिन साइज में छोटे होते हैं ना, साइज में छोटे होते हैं, पोलर बेयर से भी साइज में छोटे होते हैं, ठीक है। बट दे आर बेटर टू सर्वाइव इन वार्मर क्लाइमेट थैंक्स टू ग्रिजली बेयर जीन्स। पर अब क्योंकि पोलर बेयर को बेचारे को अगर आप लाके सोचे कि आप जू में रख दें, कहाँ के जू में रख दें, आप उसको दिल्ली के जू में रख दें, ठीक है, या आप उसको चिड़ियाघर में रख दें, कहाँ के एमपी के चिड़ियाघर में रख दें अपने यहाँ, तो बेचारा सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि वो बेचारा रहने वाला ठंडे प्रदेश का प्राणी, ठंडे प्रांतों में रहने वाला वो प्राणी, पोल्स पे रहने वाला प्राणी, साइबेरिया में रहने वाला प्राणी, उसको आप यहाँ ले आए, कैसे सर्वाइव करेगा भाई। तो उसके लिए ये जो भाई साहब है ये बढ़िया ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। इनके अंदर अपने जो जेनेटिक है ना इनके अंदर, तो इनके अंदर जो जेनेटिक है वो एक पेरेंट का जो जेनेटिक है वो बढ़िया काम करता है, इसलिए ये थोड़े से वार्मर क्लाइमेट्स में भी सर्वाइव बढ़िया तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनको कैप्टिविटी में अगर आप रखें तो इनको उतनी दिक्कत नहीं होती जितनी पोलर बेयर को होती है, आराम से ये सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर भाई खून जो है वो 50% तो ग्रिजली बेयर का भी है ना, तो इस वजह से इनको सर्वाइवल के इश्यूज नहीं होते, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू अनदर वन। अब हम बात कर लेते हैं सेवेंथ की। सेवेंथ में हम बात करने वाले हैं, इनको देखिए, ठीक है, इनको देखिए, ये जो है ये है जैगलियन। जैगलियन, अब आपको नाम से फिर क्लियर हो गया होगा कि जैगुआर एंड लायन, फादर कौन? जैगुआर, माँ कौन? लायन, ठीक है। अब ये बात कर लेते हैं, ये अगेन दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनिमल, बहुत ही बिग कैट है, बहुत ही सुंदर कैट है, बहुत ही जिसको आप बोलते हैं बहुत ही चिजल्ड सी कैट है ये, ठीक है।
इसमें जब हम बात करते हैं तो अनदर स्टनिंग and intriguing big cat hybrid is the Jaglion, which comes from the mating of the male jaguar and female lion. ये तो हमें मालूम है. Not much is known about Jaglion simply because very few of them exist. ये उतनी कॉमन नहीं है ना. जहाँ बात करते हैं हम लियोपॉन्स की या लाइगर्स की, लाइगर तो खैर काफ़ी कॉमन है, लेकिन टाइगर्स की या लियोपॉन्स की उस तरह से ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है. ये बिल्कुल उसी तरह, बल्कि उनसे भी इनकी मात्रा थोड़ी कम ही है, कम होता है इनका क्रॉस ब्रीड. तो बहुत कम इनके बारे में ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं, या इनफैक्ट नाम भी लोगों को इसका बहुत कम पता होगा. आई एम श्योर कि आप लोगों में भी बहुत कम लोग होंगे जिनको इनका नाम पता होगा कि इनको जैगलियन बोलते हैं. ठीक है, लाइगर तो बहुत कॉमन था, लाइगर सबको पता होगा. वॉल्फिन भी कॉमन था, वॉल्फिन भी पता होगा. ठीक है, लेकिन अनइंटेंशनल मेटिंग बिटवीन अ ब्लैक जैगुआर एंड लायनस रिजल्टेड इनटू 2 जैगलियन कब्स. अब हुआ क्या, बेसिकली ये कहा जाता है, द लेजेंड हैज इट, कि भाई ये जान के हाइब्रिड कराने का इनको सोचा नहीं गया था. सबसे पहले हुआ क्या कि अपने नेचुरल हैबिटेट में थे ये, और वहाँ पे एक्सीडेंटली इनको पता नहीं आपस में कैसे मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया. दे फेल इन लव एंड व्हाट हैपेंड इज दे केम टुगेदर, अनइंटेंशनल मेटेड बिटवीन ब्लैक जैगुआर और लायनस के बीच में दे मेटेड आपस में, और उससे इनके 2 प्यारे प्यारे से बेबीज हुए, 2 प्यारे प्यारे से कब्स हुए, और 2 जैगलियन कब्स का जन्म हुआ. और वहां से ये जो कहा जाता है कि लेजेंड हैज इट, ये किसी ने करवाया नहीं था, ये इंटेंशनल नहीं था, ये बाकायदा ब्रीडिंग या हाइब्रिडाइजेशन कराया नहीं था, ये अपने आप हुआ था. दिस वाज नेचुरल. अब इसमें कहा जाता है, वन हैज द कलरिंग ऑफ द लायन एंड द रोसेट पैटर्न इज स्पॉटिंग ऑफ द जैगुआर, बट द अदर स्पॉट अ ब्रेथटेकिंग डार्क ग्रे कोट विद ब्लैक स्पॉटिंग थैंक्स टू द डोमिनेंट मेलानिन जीन फाउंड इन द ब्लैक जैगुआर. अब हुआ ये कि ये दिखने में देखिए बहुत खतरनाक दिख रहा है, राइट, कितना खतरनाक दिख रहा है ना. तो ये जो 2 कब्स थे, 2 बच्चे थे, ये जैसे होता है ना, हमारे यहाँ भी होता है कि हम भाई अगर 2 भाई बहन है तो एक मम्मी पे चला गया, एक पापा पे चला गया, है ना. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक जैसे होंगे, अलग अलग हैं, ट्रेड्स भी अलग अलग हैं, शक्लें भी अलग अलग हैं. बिल्कुल कोई बिल्कुल मम्मी की कॉपी है, कोई बिल्कुल पापा की कॉपी है, उस टाइप का भी हो जाता है ना. तो उसमें क्या हुआ, एक जो था उसकी जो कलरिंग थी वो लायन जैसी थी. ठीक है, तो थोड़ा सा लाइट कलर्ड था वो, और उसमें रॉसेट प्रिंटिंग थी, जैसे कि जो जैगुआर्स पे स्पॉटिंग होती है वैसे उसमें रॉसेट पैटर्न की स्पॉटिंग थी जैगुआर जैसी. ठीक है, लेकिन दूसरा जो था वो बहुत डार्क ग्रे कलर का उसका कोट था. वो कहाँ से आया डार्क ग्रे कोट, वो आया लायन के शेड को और ब्लैक जैगुआर के शेड को बीच में अगर अपन कर दें तो क्या शेड बनेगा आप सोचिए. अगर लायन को आप दिमाग में इमेजिन कीजिए और ब्लैक जैगुआर को कीजिए, तो बीच का जो शेड बनेगा वो आएगा ना ऐसा ब्राउन मटमैला सा, थोड़ी सी डार्क सी कोटिंग. तो बिल्कुल वैसे ही डार्क ग्रे सी कोटिंग, डार्क ग्रे ब्राउन सी कोटिंग थी उसकी. जो नेक्स्ट वाला था उसकी स्किन की बात कर रहे हैं अपन. ठीक है, और उस पर ब्लैक स्पॉट्स थे. ब्लैक स्पॉट्स कहाँ से आए, वो ब्लैक जैगुआर के जो जीन्स है ना उससे उसको ब्लैक स्पॉट्स आए. ठीक है, तो ये दोनों जो थे, जिसको अपन कह लेते हैं दोनों भाई, ये बिल्कुल अलग अलग दिखने जैसे वाले थे, दिखते थे. ठीक है, एक थैंक्स टू मॉम, एक का थोड़ा सा कलर माँ पे चला गया और उस पर भी जो रॉसेट पैटर्न स्पॉट्स थे, और दूसरा जो था जिसके स्किन कलर जो था वो फादर पे चला गया, या जो भी आप कह लें, जिस भी हिसाब से अगर मतलब माँ और फादर का आप कर लें. तो जैसे अगर हमने इसका नाम जो है वो यहाँ पे हमने जैगलियन रखा है, तो फिर फादर पे चला गया वो, है ना. उसकी स्किन जो थी वो फादर जैसी ज़्यादा थी. तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द ऑपोजिट पेयरिंग ऑफ द मेल लायन एंड जैगुआर आर कॉल्ड लाइगर्स. अब इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं उल्टी पैटर्न की अगर हम बात कर लेते हैं, है ना. जैसे हमने ये समझ लिया, जैसे हमने पिजली बेयर की बात की, वैसे अगर हम समझ लेते हैं. अब यहाँ पे अगर हम समझते हैं कि ये यहाँ पे तो हमें मालूम है कि फादर जैगुआर थे. ठीक है, अगर यहाँ पे उल्टा हो जाता, अगर ये पेयरिंग उल्टी हो जाती तो कैसा हो जाता, अगर बाप जो है वो लायन हो जाता और माँ जैगुआर हो जाती, तो क्या नाम होता इनका नाम होता लाइगर्स. ठीक है, ओके. इनके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ना बताया जैसे मैंने कि एक्सीडेंटली वो अपने आप ही मेट हो गए, उनके 2 बेबीज़ हुए, जिसके बारे में और बहुत ही अभी भी बहुत रेयरली फाइंड आउट होते हैं ये. अब हम बात कर लेते हैं जेब्रॉइड की. जेब्रॉइड ये तो आपको मालूम है, इसके बारे में हमने पढ़ा भी है, नाम से भी आप समझ गए होंगे दैट व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट. वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिकली हम जेब्रा एंड हॉर्स की बात कर रहे हैं.
टेक्निकली जेब्रॉइड एक्चुअली इज अ हाइब्रिड ऑफ जेब्रा एंड इक्वीन स्पीशीज, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि जब हम बात करते हैं हॉर्स की तो रिजल्ट जो होता है वो जेब्रॉइड, जब हम बात करते हैं तो इक्वीन स्पीशीज में और भी आ जाती हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं जॉर्स की तो जॉर्स एग्जैक्टली जेब्रा और हॉर्स है ना। जेब्रॉइड जो है वो और भी किसी और भी इक्वीन स्पीशीज का हिस्सा हो सकता है, हाइब्रिड हो सकता है। अगर हम टिपिकल इसकी बात करते हैं तो ये जॉर्स होता है, जिसमें आप सिर्फ जेब्रा एंड हॉर्स के स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। अब जेब्रा हाइब्रिड जो होते हैं बेसिकली वो इनफर्टाइल होते हैं। कहा जाता है कि जेब्रा के जो हाइब्रिड हैं, जैसे हॉर्स एंड डोंकी का भी जो आता है वो भी इनफर्टाइल होता है, वैसे ये भी यूजुअली इनफर्टाइल होते हैं। पेयरिंग्स आर रेयर, लेकिन इनकी जो पेयरिंग्स है काफ़ी रेयर होती हैं, मिलती नहीं है, बहुत आसानी से नहीं मिलती हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल में के तौर पर अगर पढ़ लेते हैं, वी कॉल द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ मेल डोंकी एंड अ फीमेल जेब्रा अ हिनी। ये पता है आपको? ये अगर आपसे कोई पूछे ना तो ये बिल्कुल बता दीजिएगा। ये नॉर्मली नहीं पता होता लोगों को कि जब आप बात करते हैं ऑफस्प्रिंग की जिसमें मेल डोंकी है, गधा और जेब्रा, उनको भी फ्यूज किया जाता है, उनका भी हाइब्रिड बनाया जाता है और उसका नाम बड़ा क्यूट सा है विच इज हिनी। पर ये बहुत ही ये जेब्रॉइड और जॉर्स से भी अनकॉमन है, ठीक है। अब zebra hybrid जो है usually have the appearance of whichever animal they have been crossbred with while still retaining the striped coat of the pure zebra। अब क्या होता है कि zebra का जब हम बात करते हैं, चाहे आप इसको डोंगी से कर रहे हैं, हॉर्स से कर रहे हैं, इक्वीन एनिमल जो भी है, लेकिन उसमें जो भी क्वालिटी की बात करते हैं तो उसका जो देखने का अपीयरेंस है वो अलग अलग स्पीशीज पर निर्भर करता है कि आपने किससे उसको क्रॉस किया है। लेकिन उसमें एक चीज़ ज़रूर आती है कि उसकी जो ये जो स्ट्राइप्स है ना, ये हमेशा जेब्रा वाली आती हैं, ठीक है। जो इसकी स्ट्राइप्ड कोट है वो हमेशा जेब्रा की आती है, पर कलर क्या होगा, बॉडी कलर क्या होगा, वो स्ट्राइप्स किस तरह की होंगी, किस तरह का कितना डोमिनेंट होंगी, ये डिपेंड करता है कि आपने उसको किसके साथ क्रॉस किया है। बट जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, इसमें आप देखिए स्ट्राइप्स दिख रही हैं, लेकिन बहुत ब्लैक स्ट्राइप्स ही दिख रही हैं, लेकिन वो वाइट पे होती हैं तो बहुत प्रोमिनेंटली दिखती हैं जेब्रा की। इसमें क्योंकि इसको हॉर्स के साथ किया होगा तो हॉर्स ब्राउन कलर का होगा, तो जो उसके बच्चा जो हुआ है वो ब्राउन कलर का है हॉर्स जैसा, और स्ट्राइप्स जो है वो जेब्रा की आ गई हैं, राइट। तो इस वजह से ये इसका जो कलर है, फीचर है, अपीयरेंस है, वो चेंज हो गया है। गॉट इट? नाउ most of these hybrid animals don't have fully stripped coats। ज़्यादातर एनिमल्स जो होते हैं इनमें निर्भर करता है कि अगेन फिर वही बात आ गई कि इनका अपीयरेंस निर्भर करेगा कि किसके साथ इनको क्रॉस किया गया है। पर ज़्यादातर जो होते हैं उनमें ये ज़रूरी नहीं है कि उनमें सब में ही स्ट्राइप्स हों या ये लाइन्स हों, ठीक है। जैसे इसमें सिर्फ पैर पे हैं, कुछ स्पीशीज़ में आपने देखा होगा कि सिर्फ बैक पे लाइंस होती हैं, राइट। सिर्फ मतलब आधे हिस्से में सिर्फ जो उनका बैक एरिया होगा उसमें लाइंस होंगी। तो बहुत सारा निर्भर करता है, ज़रूरी नहीं है, कहीं पे पूरी बॉडी में भी होती हैं, पर मैक्सिमम जो है उनके कोट्स में होगा ज़रूर। ये तय है कि जेब्रा के जो स्ट्राइप्स हैं वो होंगे ज़रूर। कितनी ज़्यादा है, कितनी संख्या में है, कितनी मात्रा में है, वो निर्भर करता है स्पीशी टू स्पीशी। अब बात कर लेते हैं कि स्ट्राइप्स आर यूजुअली फाउंड ऑन जस्ट द लेग्स और नॉन वाइट एरियाज ऑफ द बॉडी डिपेंडिंग ऑन द जेनेटिक ऑफ द नॉन जेब्रा पेरेंट्स। ये तो मैंने कहा ही आपसे कि ये फाइनली निर्भर करेगा कि किस पेरेंट, जो सेकंड सेट जो है, जो सेकंड पेरेंट है वो कौन है, उस पर निर्भर करेगा कि वो किस तरह के पैटर्न होंगे, लेकिन होंगे ये कंफर्म है। ओके, नाउ अब हम बात कर लेते हैं गीप की। गीप जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, गीप की जब बात हो रही है तो बड़ा क्यूट कडली सा हाइब्रिड है ये, ठीक है। और बात किसकी हो रही है ये भी हम समझ गए कि बात हो रही है गोट की और शीप की, राइट। तो गीप नाम है इसका। अब बात जब इसकी कर रहे हैं हम, तो ये गीप जो है ये बेसिकली बहुत ही एंडेयरिंग सी एक हाइब्रिड है, किसके बीच में, गोट एंड शीप की। फाइन, फंडा भी क्लियर है, फादर कौन हुआ गोट, माँ कौन हुई शीप। ओके, अब डिस्पाइट बीइंग एब्सोल्युटली अडोरेबल द गीप इज एक्सेप्शनली रेयर, लेकिन ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। ओके, बहुत क्यूट है, सब कुछ है अपनी जगह पे, सब कुछ अपनी बात सही है, लेकिन मिलता बहुत आसानी से नहीं है कि अगर आप सोचें कि भाई मैंने आज गीप देखा, तो ऐसा नहीं होता है ना, बहुत मुश्किल से मिलता है। अब बात करी जाती है कि सम एक्सपर्ट डिबेट वेदर और नॉट द गीप इज अ ट्रू हाइब्रिड और सिंपली अ शीप विद अ जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज। अब इसमें जब हमने बात की थी ना, जब हम बात कर रहे थे वो जेनेटिक काइमेरा की, उसमें भी कई लोग इसमें कंफ्यूजन है। अब इसमें बहुत सारे उसमें विवाद है, थोड़ा सा जो साइंटिस्ट हैं थोड़े से बटे हुए हैं इस मामले में। कुछ लोगों का कहना है कि भाई पता नहीं ये हाइब्रिड है भी शीप और गोट का, या फिर ये अपने आप में ही शीप की ही कोई प्रजाति है, या इसमें कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है इसलिए उसके अंदर इस तरह के फीचर्स नजर आते हैं। तो इस पर थोड़ा सा भी डिबेटेबल है।
थोड़ी सी दुनिया जो है इस पर बटी हुई है। लेकिन खैर, आफ्टर ऑल दिस गोट्स एंड शीप कैरी डिफरेंट नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रॉस स्पीशीज कंसेप्शन इज नियरली इम्पॉसिबल। अब हो क्या जाता है, जब हमने बात की थी जेनेटिक काइमेरा की, तो हमने क्या बात की थी, कम से कम 2 सेट ऑफ डीएनए, है ना, टिश्यूज की बात की थी, डीएनए की बात की थी, जाइगोट की बात की थी, याद आया आपको? तो उसमें क्या हो रहा है कि भाई जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो बात करते हैं इस बारे में, वो कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा इसलिए मामला जो है वो तय नहीं लग रहा है, मामला जो है बीच का लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा लगता है कि गोट्स और शीप्स की जब हम बात करते हैं तो उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो मैच नहीं करते, है ना, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो उनके थोड़े अलग अलग हैं। तो इस वजह से ये लगता है कि भाई इनकी क्रॉस ब्रीडिंग होना तकरीबन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा मामला लगता है। इसलिए वो मान के चल रहे हैं कि हो सकता है भाई इस तरह का कोई हो ही ना, कोई हाइब्रिड हो ही ना, ये सिर्फ एक तरह का, एक आप कह सकते हैं कि एक जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है जिसके वजह से इस तरह का कोई जो जीव है वो दुनिया में आया है। अब इस पे अभी जैसा मैंने कहा कि अभी कोई चीज़ तय नहीं हुई है। लेट्स वेट फॉर द फ्यूचर एंड लेट्स सी क्या क्या निर्णय निकलता है इस बहस का। अब बात कर लेते हैं कि अगर ऐसा होता भी है, चलिए अब उनने कहा कि चलिए वैसे तो इम्पॉसिबल है, लग नहीं रहा, क्रोमोसोम्स बहुत ही अलग अलग हैं, नहीं पॉसिबल लग रहा, लेकिन चलिए अगर ऐसा हो भी जाता है तो उनका कहना है कि फ्यू बेबीज आर कैरीड टू टर्म एंड इवन फ्यूअर सर्वाइव बर्थ। तो उन्होंने कहा कि भाई चलिए हो भी गया, कंसीव भी कर लिया, चलिए जो 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 जिसको आप कहते हैं कि कंसेप्शन है वो भी हो गया, प्रेगनेंसी भी हो गई, वो भी हो गया, गेस्टेशन वगैरह, लेकिन कुछ तो वैसे ही सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, टर्म जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और अगर कर भी लिया तो सर्वाइवल के चांसेस उसके बहुत कम है, ये भी कहा जा रहा है। पर जैसा मैंने कहा कि भाई वो तो आगे की कहानी है, देखा जाएगा जो भी होता है। अभी अपन फिलहाल गीत को देखते हैं और अपन सोचते हैं कि है कितना क्यूट सा, कडल सा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि बड़ा क्यूट सा है, बड़ा स्वीट सा लगता है, तो आप इसको देख के कि खुश तो हो ही सकते हैं अपन, बाकी अपन आगे देखेंगे क्या होता है। अब अपन बात करते हैं 10th की, और 10th पे अपन आ गए हैं, बात किसकी करने वाले हैं अपन, कामा की, ठीक है, ये भी कॉमन है, ये आपने नाम सुना होगा, कामा की बात करते हैं। अब ये इसमें भी अपन को मालूम है कि किसकी बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं लामा की और कैमल की, ओके। हालांकि लामा और कैमल अपन ने जब बात की थी ना, कंफ्यूजिंग एनिमल, तब अपन ने, याद है आपको, बात की थी अपन ने अल्पैका की, लामा की, कि लोग इनमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं, कैमल में, इन सब में इनको लगता है कि एक ही तरह के हैं, कुछ भाई बंद हैं, मतलब कुछ ना चाचा मामा काका के बेटे टाइप्स हैं। तो लेकिन इसमें अपन बात कर लेते हैं, अपन बात कर रहे हैं कामा की। कामा जो है इसमें अपन समझ चुके हैं कि फादर कौन है, कैमल है, माँ कौन है, लामा है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं बिफेलो की, कामा जो है बेसिकली क्यों प्रोड्यूस किया गया था, इसको बाकायदा ब्रीड किया गया था, इसको बाकायदा प्रोड्यूस किया गया था, क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमिकली वाइबल था अपने दोनों पेरेंट्स से ज्यादा, ठीक है। तो इनको क्रॉस किया गया, जब इनको जो लोग पालते थे उन्होंने बाकायदा इनको क्रॉस किया, क्योंकि ये माना गया कि इसमें अपने दोनों पेरेंट्स की क्वालिटी आएगी और इकोनॉमिकली जो मार्केट है, जो कमर्शियल मार्केट है, उसके लिए वाइबल होगा। इस वजह से ब्रीडर्स ने इनको क्रॉस किया। अब कामास जो है बेसिकली आर हाइब्रिड ऑफ डोरमेटरी कैमल्स एंड लामास, टिपिकली वाया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये नेचुरली नहीं होते हैं, ये नेचुरल नहीं होते, जैसे हमने वो पढ़ा था ना वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, उसी तरह इन जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है उसके थ्रू इनको फर्टिलाइज किया जाता है, ठीक है, उसके थ्रू इनको बनाया जाता है, ब्रीडिंग होती है इनकी। अब ये कह सकते हैं कि बेस्ट एंड सेफेस्ट वे टू ब्रीड देम, सिंस मेल कैमल्स कैन वे 6 times मोर देन फीमेल लामर्स एंड रिवर्स पेयरिंग इज इन फ्रूटफुल। तो अब क्या होता है कि इनको इसलिए किया जाता है क्योंकि अगेन जैसे कि हमने बात की थी कि कई बार जब बहुत ज़्यादा वेट का डिफरेंस होता है ना, तो भी बहुत इशूज़ हो जाते हैं, तो भी जो नेचुरल ब्रीडिंग है वो नहीं हो पाती, नेचुरल मेटिंग नहीं हो पाती। तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू करना बेटर होता है, क्योंकि जो जिसकी बात करते हैं हम ड्रोमेडरी कैमल्स जो हैं उनका वेट जो है बेसिकली वो 6 गुना ज़्यादा होता है फीमेल लामास से, 6 गुना ज़्यादा वेट होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसको इंसेमिनेशन के थ्रू ही अगर आप इसको ब्रीड करें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। और अगर ये उल्टा कर दें, अगर आप सोचें कि अगर भाई उल्टा कर दें कि हम लामा जो है वो फादर हो जाए, कैमल जो है मदर है, तो उसको भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग हो रही है ना, फ़ायदे के लिए की जा रही है, कमर्शियल वाइबिलिटी देखी जा रही है, तो उल्टा करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वजह से यह ब्रीडिंग जो है वो इसी तरह से होती है, इसी ऑर्डर में होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कामास डोंट हैव कैमल हम्प्स एंड आर कवर्ड इन सॉफ्ट फ्लीसी फर सिमिलर टू लामास। अब इनके अंदर एक और चीज़ आ जाती है कि लामा की जब आपने देखी होगी तो लामास में उनकी जो फ्लीस होती है वो बहुत ही सॉफ्ट सी फ्लीस होती है लामास की, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कामास में एक और चीज़ होती है कि इनका
जो हम्प होता है, कैमल हम्प, है ना, आपको मालूम है ना, कैमल इज नोन फॉर द हम्प, तो उनका जो हम्प है वो नहीं होता। तो दोनों के अंदर, इनके अंदर अगेन दे हैव द बेस्ट ऑफ बोथ द पेरेंट्स। अब बात हो रही है कि ये ब्रेड क्यों किए जाते हैं, विद द इंटेंट ऑफ क्रिएटिंग मेगा वूल प्रोड्यूसिंग एनिमल दैट स्ट्रॉन्ग डोसाइल इनफ टू बी यूज्ड एज पैक ऑफ एनिमल इन द डिजर्ट क्लाइमेट। ठीक है, अब इनको सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है कि जब हमने बात की बिफेलो की, तो हमें मालूम है कि भाई उसको क्यों ब्रीड किया जा रहा था, उसके मीट के लिए। इसी तरह इनको क्यों ब्रीड किया जा रहा है, क्योंकि लामा का जो साइज़ है उससे 6 गुना बड़ा कैमल का साइज़ होता है। तो अगर इनको ब्रीड कर दिया जाएगा तो आप सोचिए कि लामा में जो फर होता है लामा का, वो 6 गुना फर जो है वो जो उनका बेबी है उसमें होगा। ठीक है, क्योंकि वो इतना बड़ा है साइज़ में। तो ये जो ब्रीडिंग है ना, वो इनके फ़र के लिए की जाती है। बेसिकली इनका जो फ़र है उसके लिए इनको ब्रीड किया जाता है, और इस तरह से इनको ब्रीड किया जाता है। ठीक है, इसी उसमें जैसे मैंने कहा ना कि इसमें चेंज नहीं होता है, इसमें रिवर्स नहीं करते वो। इसमें ऐसा कभी नहीं होगा कि कामा की जगह आपको कुछ और मिले, कि लामा जो है वो माँ है, वो बाप है, और कैमल जो है वो माँ है, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। इसी अनुपात में उसको और इसी ऑर्डर में उसको ब्रीडिंग की जाती है। तो अब हुआ क्या कि आपको लामा से 6 गुना ज़्यादा आपको वूल मिल रहा है, राइट है, आपको फ्लीस मिल रहा है, और इसीलिए इनको किया जाता है। और इनका लामा का जो वूल है वो शीप के वूल से कई एरियाज़ में यूज़ किया जाता है और ज़्यादा गर्म माना जाता है। ठीक है, दूसरी बात, इसको आप डिज़र्ट में भी आप एज अ पैक ऑफ एनिमल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो एक पन दो काज वाली बात हो गई कि दोनों ही कामों के लिए बहुत फ्रूटफुल है, इस वजह से कमर्शियली वाइबल है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली वाइबल है हर तरह से, तो इस वजह से इसको ब्रीड किया जाता है। गॉट इट। अब अपन बात कर लेते हैं सेवेना की। ठीक है, सेवेना जब हम नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है, अफ्रीका, है ना। हमने नाम जो है वो अफ्रीका से ही कनेक्टेड है। तो अभी हम बात करने वाले हैं एक बिल्ली की प्रजाति की, राइट, सेवेना कैट की। अब ये किसके बीच का डोमेस्टिक आप कह सकते हैं, किसके बीच का है, ये क्रॉस है हमारी डोमेस्टिक कैट, मतलब हमारी घरेलू बिल्ली और सर्विल का। सर्विल आपको मालूम है अफ्रीका में पाया जाता है, एक कैट है, फिलीन प्रजाति है, बहुत ही स्लेंडर सी बॉडी होती है सर्विल की, अगर आपने देखा हो, कार्निवोरस है। लेकिन बिग कैट जैसे आप कहते हैं ना कि मतलब इसको देख के सर्विल को अगर आपने देखा है तो आप बिल्कुल ये समझ सकते हैं कि बिल्कुल ये क्यों कहा जाता है कि शेर की या जो बिग कैट फैमिली या शेर या लेपर्ड या प्यूमा या जैगुआर, बेसिकली बिग कैट फैमिली क्यों कहलाते हैं, क्योंकि बिल्कुल वो जो कैट है ना उसकी अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा, अगर उसका आप चेहरा ना देखें और उसकी साइज़ अगर आप इग्नोर करें तो आपको बिल्कुल उसकी बॉडी देख के ऐसा लगेगा जैसे लेपर्ड या जैगुआर या इस तरह की कोई उसकी बॉडी की बनावट होती है, इतनी स्लेंडर बॉडी उसकी होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये जब हम बात करते हैं सर्विल जो है वो ज़्यादातर अफ्रीका में ही पाई जाती है, अफ्रीकन कैट है। रेन फॉरेस्ट अगर अपन छोड़ दें तो तकरीबन सब जगह मिल जाती है वो आपको अफ्रीका में। ऑलराइट, उसके अलावा जब हम बात करते हैं सेवेना कैट की तो उसका हम हाउस पेट्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, मे बी अ हाउस कैट, बट दे आर ऑल्सो एग्जॉटिक हाइब्रिड, बहुत एग्जॉटिक हाइब्रिड इनकी मानी जाती है, जो कि डोमेस्टिक कैट को वाइल्ड अफ्रीकन सर्विल के साथ डोमेस्टिकेट किया जाता है, जब इसको क्रॉस किया जाता है तो उससे बनता है। ठीक है, अब बात इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि जब हम अफ्रीकन सर्विल की बात करते हैं तो अफ्रीकन सर्विल उनको भी लोग डोमेस्टिकेट करना पसंद करते हैं, पर उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि वो बहुत ही वाइल्ड एनिमल है, तो नॉर्मली हॉस्टाइल नहीं होता ह्यूमंस के साथ, तो नॉर्मली ठीक होता है, बट इट ऑब्वियसली इट इज़ अ वाइल्ड एनिमल, है ना, इट इज़ अ वाइल्ड एनिमल, इट्स अ कार्निवोरस वाइल्ड एनिमल। लेकिन उसकी जो लाइफ की साइकिल है वो बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज हो जाती है, छोटी हो जाती है अगर आप उसको कैप्टिविटी में रखते हो, डोमेस्टिकेट करते हो, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी लेफ्ट इन द वाइल्ड। तो अब ये जो है जब हम सेवेना की बात करते हैं तो ये इसको आप एज अ पेट रख सकते हो, और बहुत एग्जॉटिक पेट के तौर पे इसको रखते हैं, और बहुत ही एग्जॉटिक एनिमल भी इसको माना जाता है। ठीक है, नाउ अब सेवेना जो है बेसिकली उसमें बहुत स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस होती है, दैट अराउंड द सेम साइज एज दैट ऑफ अ डोमेस्टिक कैट। तकरीबन इसकी जो साइज़ है वो डोमेस्टिक कैट जितनी ही होती है, थोड़ी सी और बड़ी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज़ के किस डोमेस्टिक कैट के साथ सर्विल को आपने क्रॉस किया है उस पर भी निर्भर करता है। पर इनकी जो बॉडीज़ हैं, दे हैव टॉल बॉडीज, स्लेंडर फॉर्म, जैसे मैंने बार बार बोला कि स्लेंडर फॉर्म जो है सर्विल का, बेसिकली आप एक जो जिसको आप बोलते हैं ना मेन फीचर, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक, मेन ट्रेट आप कहेंगे उसके अपीयरेंस का, उसका स्लेंडर फॉर्म ही होता है सर्विल्स का। ठीक है, तो टॉल बॉडीज,
स्लेंडर फॉर्म्स इन स्पॉटेड कोट्स। सर्वल्स के कोट जो है वो स्पॉटेड होते हैं बिल्कुल लेपर्ड्स की तरह। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि अगर उसका मुंह आप छुपा लें तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे वो लेपर्ड है। उसके जो स्पॉट्स होते हैं वो बिल्कुल लेपर्ड स्पॉट्स टाइप होते हैं और वैसी ही स्लेंडर पतली सी बॉडी होती है, लंबी सी, ठीक है। तो और इसको आप एग्जॉटिक जिसको कहते हैं ना, अगर आप इसको डोमेस्टिकेट करना चाहते हैं, अगर आप इसको एज अ पेट सेवाना को रखना चाहते हैं तो इसके अंदर वो सारे फीचर्स जो हैं वो आते हैं। वो सर्वल के फीचर्स ज़्यादातर इसके अंदर आते हैं। टॉल होगी, टॉल तो तकरीबन चलिए डोमेस्टिक कैट के बराबर ही होगी, जो घरों की जो बिल्लियाँ होती हैं वैसी ही होगी, लेकिन स्लेंडर बॉडी होगी, पतली होगी, लीनर बॉडी होगी, ज़्यादा चिजल्ड बॉडी होगी और स्पॉट होंगे सर्वल की तरह, ठीक है। तो अगर आप इसको रखते हैं अपने घर में तो वो ज़्यादा एक्सक्लूसिव सी फील आएगी आपको, बहुत ज़्यादा एग्जॉटिक सी एनिमल की फील आती है और इसी वजह से इसको बहुत एग्जॉटिक हाइब्रिड माना जाता है और काफ़ी महंगा पेट इसको माना जाता है, बहुत एग्जॉटिक उसमें इसको काउंट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं सेवेना कैट्स जो हैं वो सर्वल ब्लड कैन बी ट्वाइस एज लार्ज एज डोमेस्टिक कैट। सेवेना कैट्स विथ मोर जब हम बात करते हैं मोर सर्वल ब्लड कैन बी ट्वाइस एज लार्ज एज डोमेस्टिक कैट। सो एनीवन इंटरेस्टेड इन नोइंग वन शुड डू प्लेंटी ऑफ केयरफुल रिसर्च, ठीक है। कहा जाता है कि इसमें ये इट इज़ मोर ऑफ अ वाइल्ड क्रीचर देन द डोमेस्टिक कैट। तो अगर आप इसको पालना चाहते हैं, ठीक है, तो जैसा मैंने कहा दैट सर्वल आर ऑल्सो नॉट नेसेसरली हॉस्टाइल टू ह्यूमंस बट स्टिल दैट इज अ वाइल्ड एनिमल, राइट। तो अगर आप इसको पालना चाहते हैं, मतलब इसमें अगर आप बात करते हैं तो उसमें जो खून है ना बेसिकली वो सर्वल का ज़्यादा है, वो खून जो है वो ज़्यादा जोर मारता है। तो बिल्ली जैसा नहीं होता कि आपने भप किया और वो भाग गई, है ना, उसमें सर्वल का वो ज़्यादा होता है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो सर्वल का ज़्यादा होता है। तो अगर कोई इसको पालना चाहता है तो भाई साहब बहुत अच्छी रिसर्च करके आप इसको पालिएगा, ठीक है। और ये लार्ज भी होती हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं ये बहुत इंटेलिजेंट होती हैं। बिल्लियाँ वैसे भी इंटेलिजेंट होती हैं, सर्वल अभी इंटेलिजेंट होता है, डोमेस्टिक बिल्ली भी जो होती है वो नॉर्मली बहुत इंटेलिजेंट होती है। बिल्लियाँ लॉयल हालांकि नहीं होती पर इसको कहा जा रहा है कि ये लॉयल होती है, लविंग होती है बिल्लियाँ, लविंग क्रीचर्स तो होती हैं, ठीक है, लविंग क्रीचर्स होती हैं। लॉयल जो है ये लॉयल्टी नॉर्मली बिल्लियों में का ट्रेट नहीं मानी जाती, डॉग्स का ट्रेट मानी जाती है, लेकिन हाँ ठीक है बिल्ली लॉयल भी होती है ये। और इसी वजह से क्योंकि इनको इतना रेयर और एग्जॉटिक हाइब्रिड माना जाता है ये काफ़ी महंगी भी होती हैं, बहुत प्राइस्ड हाउस होल्ड पेट्स मानी जाती हैं, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं एक बहुत ही डिफरेंट सी चीज़ पे। अभी तक अपन ने बहुत अलग अलग चीज़ें पढ़ी, अब अपन जिस बारे में हाइब्रिड की बात करने वाले हैं ये बिल्कुल ही डिफरेंट हाइब्रिड है। हम बात करने वाले हैं ग्रीन सी स्लग की, ठीक है। और ये काहे का हाइब्रिड है? ये एल्गी का और स्लग का हाइब्रिड है, ठीक है ना, बहुत अलग सा, बहुत ही मजेदार सा। ओके, ये शायद आपको पता भी नहीं होगा कि होता है। अब अपन बात कर लेते हैं कि क्या ये सबसे ज्यादा, मेरे ख्याल से जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, सबसे शायद अनयूजुअल है पूरी लिस्ट में, और इसका मतलब है ग्रीन सी स्लग। और ये आता कैसे है? ग्रीन सी स्लग जो है वो बेसिकली क्या करता है, वो जेनेटिक मटीरियल है, इनकॉर्पोरेट करता है जेनेटिक मटीरियल एल्गी का, इट ईट्स इनटू इट्स ओन डीएनए, ठीक है। अगर सी स्लग जो है बेसिकली वो इनकॉर्पोरेट करता है जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम द एल्गी, जो कि वो खाता है सी स्लग, ठीक है। उसने एल्गी खाई और उसका जो डीएनए है, जो भी उसका मटीरियल है, डीएनए मटीरियल, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो बेसिकली वो अपने डीएनए में उसको मिश्रित कर लेता है, अपने डीएनए में उसको इनकॉर्पोरेट कर लेता है, उसका जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो इनकॉर्पोरेट कर लेता है, उसको कंज्यूम कर लेता है पूरा, ठीक है। अब बात ये होती है कि जो स्ट्रेंज रिजल्ट है वो क्या निकलता है। अब एक सी स्लग है, उसने एल्गी को खाया, उसको कंज्यूम कर लिया, अपना इनकॉर्पोरेट कर लिया उसके जेनेटिक मटेरियल को अपने डीएनए में। तो जो क्रीचर बन के नया आया, जो बाहर उभर के आया, वो क्या आया, वो एक प्लांट एनिमल हाइब्रिड है, ठीक है। रिजल्ट क्या आया? प्लांट एनिमल हाइब्रिड। और वो कैसे हुआ? दैट कैन कंज्यूम फूड लाइक एनिमल। और इसके क्वालिटीज क्या है, इसकी ट्रेट क्या है, ये बहुत ही मजेदार है क्योंकि ये एक प्लांट और एनिमल के बीच का हाइब्रिड हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये खाना जो है ये तो एनिमल की तरह खाता है, ठीक है, और क्रिएट इट्स ओन न्यूट्रिएंट वाया फोटोसिंथेसिस, और खाना जो है ऑटोट्रोफ भी है ये, ठीक है। अब इसके साथ दोनों ही चीजें हैं, ये दोनों ही क्वालिटीज हैं। ये खाना जो है, फूड जो है, वो एनिमल्स की तरह कंज्यूम भी कर सकता है, और क्योंकि इसके अंदर अपने न्यूट्रिएंट्स को खुद भी बनाने का और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपना खाना खुद भी बना सकता है वाया द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये ऑटोट्रोफ भी है, ठीक है। दोनों ही बातें हो गई। अब साइंटिस्ट कॉल दीज सी स्लग्स एमरल्ड ग्रीन एलिजिया, ठीक है।
इनको साइंटिस्ट ने इनका नाम क्या रखा है, एमरल्ड ग्रीन एलिजिया। और वो क्यों रखा गया है, क्योंकि इनमें सोलर एनर्जी जो होती है ना, जो सूरज की जो रोशनी है जिससे जो एनर्जी मिलती है, उससे ये बेसिकली खाना जो है बना सकते हैं। ठीक है, उससे इनको अपना खाना जो है बनाने की इनमें एक तरह की इनका जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस टाइप का, वो प्रोसेस ये कर पाते हैं, उसको ये खाने में तब्दील कर पाते हैं एक तरह से, हाँ तब्दील कर पाते हैं, ठीक है, कन्वर्ट कर पाते हैं उसको खाने में। और इसी वजह से इनका उसी से और इनको मिलता है इनका जो बहुत ही खूबसूरत सा ब्राइट सा ग्रीन सा जो कलर है वो भी वहीं से आता है। तो इस वजह से इनको जो साइंटिस्ट हैं वो क्या बोलते हैं, एमरल्ड ग्रीन एलिजिया। ठीक है, इनके बारे में और बात कर लेते हैं अपन कि साइंटिस्ट एक्नॉलेज that they will have to do more research in order to determine how this phenomenon happened। अब ये बात साइंटिस्ट ने भी थोड़ा सा, उनका भी दिमाग जो है वो चकरा गया है, वो भी अपना सब जो है अपना अपना सर खुजा रहे हैं कि भाई ये हुआ तो हुआ कैसे, है ना, ये हुआ तो हुआ कैसे, वर्कआउट कैसे हुआ कि भाई एक जो है वो प्लांट और एनिमल, मतलब दो बिल्कुल ही कंप्लीटली, जिसको हम बात करते हैं जब हम किंगडम की बात करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को जब हम किंगडम की बात करते हैं तो हमें मालूम है ना कि किस तरह से 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था विटनकर ने, वो तो हमें मालूम है कि किस तरह से डिवीजन था। तो अब ये नहीं समझ में आ रहा कि वो अलग अलग किंगडम में कैसे क्रॉस हो गया, है ना, प्लांट और एनिमल और एल्गी और ये सब हुआ कैसे। तो साइंटिस्ट भी थोड़े से चकराए हुए हैं। ऊपर से एक और चीज़ आती है कि भाई ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं खाने में, तो ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑटोट्रोफ्स भी हो गए और ये खाना जो है वो खा भी पाते हैं एनिमल्स की तरह। तो मतलब ये जो है ना, अभी साइंटिस्ट भी जो है थोड़ा सा हैरान परेशान है, आप और मैं क्या, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। लेकिन हम तो ये समझ गए ना कि अभी हमने हाइब्रिड्स की जो बात की तो ये सबसे अनयूजुअल हाइब्रिड आज हमने पढ़ा है। तो ग्रीन सी स्लग जो है वो सबसे अनयूजुअल हाइब्रिड है। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ दिस इज द ओनली सक्सेसफुल इंस्टेंस ऑफ जीन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म टू अनदर। और ये अपनी तरह का एक ही मामला है पूरे विश्व में। ठीक है, और ये क्या है, ये बता रहा है ओनली सक्सेसफुल इंस्टेंस है काहे का, जीन ट्रांसप्लांट होने का, या जीन्स ट्रांसफॉर्म होने का, या जीन्स ट्रांसफर होने का। ठीक है, कहाँ में, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक। आया समझ में, क्लियर है? ओके, तो अपन ने पढ़ लिए बहुत सारे हाइब्रिड एनिमल्स, और भी बहुत सारे हाइब्रिड एनिमल्स होंगे। ये अपन ने जितने अपन को लग रहे थे काम के वो अपन ने पढ़ लिए, जो कॉमन है, जो अपन को लगता है क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर। और भी हाइब्रिड एनिमल्स जो हैं जिनके बारे में आपको मालूम है, आप उनको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये क्लियर हो गया? कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो कि भाई लाइगर क्या, टाइगन क्या, और वो क्या जो पढ़ा था अपन ने, वो गीप क्या, और है ना, और कामा क्या, तो जो भी अगर इसमें कोई कहीं कंफ्यूजन है, या सी स्लग का भी अभी कंफ्यूजन है, उसका सी स्लग का कंफ्यूजन तो अभी साइंटिस्ट को भी है ना, तो वो रहने देते हैं। लेकिन अगर कोई और कंफ्यूजन है तो व्हाट यू कैन डू, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है magnetbrains.com। आपको लॉगिन करना है, आपको पेज ओपन होगा। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जब हम बात पढ़ाई की करते हैं तो KG 1 से लेके क्लास 12 से लेके NTSC से लेके ओलंपियाड से लेके सब कुछ कवर होता है ना, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपको कैसे देखना होता है, आपको नीचे टॉप कोर्सेज के ऑप्शन को एक्सप्लोर करना होता है। वहाँ जाएंगे, खोलेंगे अपन, तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह का पेज ओपन होगा तो उसमें आपको इंग्लिश का, मैथ्स का, साइंस का, GK का, सबके ओलंपियाड के जो हम रन करते हैं वो मिलेंगे। यहाँ पे रहा अपना GK, आपने इसमें किया वॉच नाउ करने के बाद खुला तो अपना आया इस तरह का पेज ओपन हुआ। ठीक है, इस तरह का जब पेज ओपन हुआ तो इसमें आपने हमारा जो सिलेबस ओवरव्यू है वो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। इसको अपन ने सीधे स्क्रॉल किया, जितना भी जो भी कंटेंट अभी तक हमारा बाहर गया है, जो भी वीडियोस बाहर गए हैं, वो आपको सारे के सारे सीक्वेंशियल ऑर्डर में मिल जाएंगे। आपको ऐसी परेशानी नहीं होगी कि आपको ढूंढना पड़े कोई चीज़, सब कुछ मिल जाएगा, अरेंज मिलेगा, आपको सिर्फ उसको पढ़ना है। ऊपर जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, आप खुला आपका, उसमें आपने जैसे इस तरह का पेज ओपन किया। अब जो भी आप पढ़ना चाह रहे थे, जैसे हाइब्रिड में ही अपन पढ़ना चाह रहे थे, है ना, अब जैसे मैंने कहा कामा के बारे में पढ़ना है, या मे बी आपको प्रिजली के बारे में, प्रिजली बेयर के बारे में पढ़ना है, तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको मालूम है कि शायद यार वो बीच में कहीं होगा। यहाँ पे बीच में आप आए, आपने स्टडी किया, उसके बाद आपने क्या किया, आपको अगर पूरा वीडियो देखना है तो पूरा वीडियो देख लो, नहीं देखना है मत देखो। उसके बाद क्या करो कि रुक जाओ, आगे वीडियो देख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट वीडियो किया,
और आगे बढ़ गया अपना मामला। तो अब यह आ गया हिंदी चैनल पे। हिंदी चैनल क्यों आया? क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहे थे, कई स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत हो रही थी कि भाई अब कैसे अपन करेंगे, आगे का कैसी पढ़ाई होगी, या सब कुछ जो है वो अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए, हमारे लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो अब उसकी भी जो समस्या है वो पूरा समाधान आ गया है एक्सक्लूसिव हिंदी मीडियम का चैनल। ठीक है, उसमें अब कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की, जो भी है सब कुछ हिंदी में पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, सब कुछ हो गया। तो ये भी प्रॉब्लम ठीक है। अब और एक बात कर लेते हैं, जब हम बात करते हैं हमारे स्केड्यूल्स की कि हमारा ओलंपियाड के वीडियोस आते कब हैं, तो ओलंपियाड के वीडियोस हमारे आते हैं सुबह 10, 1, 4 और 7 बजे। कब? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और शाम के 7 बजे आता है हमारा IGKO का। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें आपको क्या करना है, ये तो आप इसमें बेल आइकॉन वो कर सकते हैं, आपको प्रीमियर पता चल जाएगा। YouTube पे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन है, वो आपको करना है। और उसमें आपको ये भी मालूम है कि भाई अगर कोई भी कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको साथ में वर्कआउट करना है। हमारे अब जो सोशल मीडिया हैंडल्स है ना, फेसबुक हुआ, इंस्टा हुआ, उस पर भी आपको पूरा अपडेट मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल भी आ गया है जिसमें डाउट क्लियरिंग हो जाएगी। कोई और कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, आई विल कम बैक टू दैट। और मैंने जैसे कहा कि और भी कुछ हाइब्रिड्स हैं जो आप जानते हैं और आप उससे शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है, आई एम वेरी श्योर ऑफ इट। ठीक है, अब इस कंसेप्ट के साथ जो भी क्वेश्चंस अगर मैं पूछूंगी MCQs में, तो वो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि पूरी तरह क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ओके, सो नाउ वील मीट विद सम अदर सेशन ऑन सम अदर टॉपिक। तब तक टेक केयर, बी हैप्पी, बी गुड, बी सेफ, एंजॉय योर सेल्फ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।